नमो अरिहन्ताणु नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो उमज्जायाणु नमो योए सर्वसाहु। नमः शमेशाय स्वानमुद्याशकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। क्रम અને અક્રમ રૂપે પ્રવર્તકો અને तो गुण और पर्याय यही है ना, क्रम और अक्रम। अक्रम में गुण लेना है, क्रम में पर्याय। और जो कल प्रभुत्व शक्ति हुई थी ना, तो जैसे ठीक होने का सामर्थ्य है वैसे बिगड़ने का भी सामर्थ्य है, ऐसा भी सोचना। बिल्कुल, क्योंकि दोनों का उपादान आत्मा में ही है। फल के कारण विकार होता है ये नहीं, कर्मों के कारण विकार होता है ये नहीं, फल से कुछ भी संबंध नहीं। एक पंक्ति है, फल से कुछ भी संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है अच्छे का भी और बुरे का भी। फल के कारण न विकार होता है और न फल के कारण निर्विकार होता है। लेकिन आपने कल कहा जैसे लगा तो घाव अपने आप घुस जाता है, लेकिन रस्सी हुई तो रस्सी को नहीं, वो तो खुद से नहीं जाती, बढ़ती बढ़ती पूरे में फैल जाती है ना, उसमें अपने आप निकलने का स्वभाव तो नहीं है ना, तो बिगड़ने का स्वभाव, उसमें भी निकलने का स्वभाव है। शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो बढ़े, लेकिन भोजन करने का तरीका सही नहीं होने से टॉक्सिन जो बढ़ते हैं, इससे वो बढ़ती है। भोजन करने का हम भी बदलते हैं। आपने देखा कोई को बीमारी होगी, भोजन जरूर करेगा, इससे वो बीमारी बढ़ते 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 कैंसर तक पहुंच जाती है। विवाह में दम ही नहीं कि अनंत काल रह जाए। स्वभाव उसको मिटाता है, लेकिन दिक्कत है हम स्वभाव का पोषण नहीं करते। स्वभाव का पोषण करें तो विकार हो ही नहीं। अनादिकाल से है, इसलिए क्योंकि स्वभाव का पोषण नहीं किया। आप स्वभाव का पोषण करेंगे तो विवाह निकलता चला जाएगा, उत्पन्न ही नहीं होगा विवाह। विवाह की स्थिति है ना, फिर भी कर्म उसकी जो स्थिति है
कर्म बंध की स्थिति है, लेकिन जब तक स्वभाव का पोषण नहीं होगा नया नया विकार उत्पन्न होता रहेगा। बस ऐसे हमने अलग अलग दृष्टांत सोचे, तो जैसे अपने आप होने में तो एक आम बिगड़ी हुई आम, तो 10 आम उसके साथ होगी तो वो सब बिगड़ी ही जाएंगी ना। नहीं बिगड़ेगी, उसके साथ रहती है, उसके साथ रहने से नहीं बिगड़ेगी, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रहने से बिगड़ेगी। जो आम स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं वो एक ही दिन में क्यों नहीं बिगड़े सारे, तो उनकी अपनी अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा है। जो अपने अपने स्वरूप प्रतिष्ठा में रहते हैं वो नहीं बिगड़ते, और जो जिनका योग्यता नहीं है वे बिगड़ते चले जाते, तो वो तो झाड़ पे भी बिगड़ जाते। अच्छे आमों के बीच में भी सड़े आम मिल जाएंगे आपको। वहाँ कौन ने सड़ाया उसको, पहले आम को किसने सड़ाया वहाँ पर आम को? अपने आप जी, तो फिर और आम भी अपने आप ही सड़ गए। हाँ, तो वो उसमें सड़ने का ही प्रभुत्व हुआ। हाँ, इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक। क्या है? निर्बाध, बिना बाधा के। हाँ, वो पहले दिन कहा था हमने, अनेकांत को स्यादवाद क्यों कहते हैं? जब हम अनेकांतवाद कहते हैं तो स्यादवाद बन जाता है, और अनेकांतात्मक वस्तु कहते तो अनेकांत रहती है। वस्तु रहती है उसको अनेकांतात्मक वस्तु, क्योंकि एक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं तो अनेकांतात्मक वस्तु कहलाती है। तो उसे कहने वाला, अनेकांत को कहने वाला अनेकांतवाद या स्यादवाद कहलाता है। ठीक है, अगली शक्ति देखिए, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। हम सर्वज्ञ कैसे होंगे कि आत्मज्ञान करोगे तो सर्वज्ञ होगे। हमें अनंत दर्शन कैसे प्रकट होगा कि आत्मदर्शन करोगे तो अनंत दर्शन होगा। क्या कहा? आत्मदर्शन शब्द क्या गया? आत्मदर्शन भाई, और शक्तियों के साथ आत्मदर्शन नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ज्ञान शक्ति तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन वो ज्ञान शक्ति आत्मज्ञान करेगी तो सर्वज्ञ होगा। आत्मज्ञान करे तो सर्वज्ञ हो, आत्मदर्शन करे तो सर्वदर्शी हो। दर्शी शक्ति तो बिना आत्मदर्शन के भी काम करेगी, क्योंकि वो तो ज्ञान दर्शन का व्यापार सभी कर रहे हैं। एक इंद्रिय भी कर रहा है ज्ञान दर्शन का व्यापार, परंतु आत्मज्ञान करेगा तो सर्वज्ञ बनेगा। इसलिए बहुत अच्छी शक्ति लक्षण क्या होना है? आत्मज्ञान भाई। क्या बोला हमने? आत्मा को जानने से सर्वज्ञ होते हैं, जिसको लिखा है आत्मा के सो सर्वज्ञ। समझ में आएगा? आत्मा के सो सर्वज्ञ, आत्मा को जाने तो सर्वज्ञ हो। इसे समझ लो, थोड़ी मेहनत इसमें है। हमें अभी भी इसका भरोसा नहीं है। हमें लगता है पर को जानेंगे तब पर का ज्ञान होगा। क्या कहा? पर को जानेंगे तो पर का ज्ञान होगा। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा को जानोगे तो पूरे विश्व का ज्ञान हो जाएगा। अब इस टेक्निकल बात समझो कैसे आ जाएगी ये बात। आत्मा को जानने से फिजिक्स कैसे जान लोगे? आत्मा को जानने से साइंस कैसे जान लोगे? कॉमर्स कैसे जान लेंगे? विश्वास है आपको? बताओ।
शास्त्र पढ़े बिना ज्ञान हो सकता है? शास्त्र पढ़े बिना ज्ञान हो सकता है? हो सकता है कि आत्मा को जाना हो सके, शास्त्र से नहीं आता, वो अपनी शक्ति से। हमने क्या है, हमने कमजोर ज्ञान को ज्ञान मान लिया। जैसे कोई व्यक्ति का सिर बिना गोलियों कोई जिंदा नहीं रह सकता, बिना दवाई खाए कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो उसने वो जिंदगी में वही कमजोर लोग देखे, बीमार लोग, और बीमार लोग दवाई खाते, तो उसका बात कहना सही है, बिना दवाइयों के कोई स्वस्थ हो नहीं सकता, बिना दवाइयों कोई जिंदा नहीं रह सकता। कई लोग आपको यहाँ कहते हैं कहीं हम तो दवाइयों से ही जिंदा हैं, दवाई ही हमारा जीवन है, हम दवाई खा खा के ही जी रहे हैं। तो आपने कमजोर लोगों को देखा है ना, इसलिए आपको ये बात लगती है। उस आत्मा को देखो जिसमें कमजोरी नहीं है, और उस आत्मा को देखने से सर्वज्ञ होते हैं। जो आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा को जानता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, केवल ज्ञानी हो जाता है। तुमने कमजोर वाले को देखा ना, सुनना सभी लोग, अभी तुमसे कोई बात कही जाए झट कह दोगे, हाँ आजकल बोल के कोई नहीं पा सकता, तो तुमने कौन को देख के कही जवाब कोई नहीं पा सकता? हाँ, आजकल निर्दोष आश्रम कोई नहीं पा सकता, देख लो सारे साधु संतों को, तो तुमने कमजोर साधु संतों को देखा है। आगम तो कह रहा है सातवें गुणस्थान तक जाएंगे पंचम काल में, निर्दोष निरतिचार, हम उसे देखते हैं। तो ऐसी शास्त्र के बारे में हमें मिथ्या धारणा है कि हम पल को जानेंगे तो हमें कुछ जानने को ज्ञान हो जाएगा, और आत्मा को जानते रहेंगे तो कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। अब इसे सिद्ध कैसे करो? ये तो अभी अपन ये तो इमोशनली कह देते हैं हाँ हमारी बात सही है, लिखी है तो कह देंगे सही है। यदि आपको ये विश्वास आ जाए तो आप शास्त्र पढ़ने की बजाय आत्मज्ञान की कोशिश करोगे। अभी तो हम 1 ग्रंथ 2 ग्रंथ 100 ग्रंथ 500 ग्रंथ 1000 ग्रंथ 2000 ग्रंथ, और मरते दम तक मुझे इतने ग्रंथ पढ़ना, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। मुझे ध्यान से सुनना, लोग बड़े खुश होते हैं, मुझे बहुत शौक है शास्त्र पढ़ने का, और हम कह रहे हैं बहुत शौक है आत्महत्या करने का। क्यों? शास्त्र पढ़ने से शास्त्र ज्ञान नहीं होता, और आत्मा को जानने से शास्त्र ज्ञान भी होता है। कठिन पड़ती है ये बात, शास्त्र पढ़े बिना काम कैसे चलेगा? ये उपदेश तो कमजोर लोगों को दिया गया है, आत्मा के लिए नहीं, आत्मज्ञानियों के लिए नहीं। तो आत्मा को जान तो सही, सर्वज्ञ हो जाएगा। अभी तो एक एक को जानने जा रहे हो, वहां आत्मा को देखोगे सबको एक साथ जान लोगे। एक एक विषय को भोगना चाहता है, एक एक विषय को भोगना चाहता है, माने सप्तवेश में। हमें तो ऐसा लगता है सब भूलते जा रहे हैं। भूलोगे ही बोलो, अनादर है ना, भूलोगे। शास्त्र पढ़ के शास्त्र ज्ञान नहीं होता, आत्मा को जानने से द्वादशांग का ज्ञान होता है, आत्मा को जानने से लोक का ज्ञान होता है, आत्मा को जानने से ही सारा ज्ञान होता है। अब दृष्टांत देंगे बहुत सारे इसके लिए, ऐसे समझने के बहुत सारे दृष्टांत देंगे। मुझे पता है मैंने प्रॉब्लम खड़ी की है, समझ में कुछ नहीं आया होगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो समझो, पहले शास्त्र ज्ञान और आत्मज्ञान का अंतर समझो। क्या कहा? शास्त्र ज्ञान और आत्मज्ञान का अंतर समझो। लिखो नहीं, पहले समझ लो अच्छे से, कठिन चीज है, लिखी हुई काम नहीं आएगी, समझी हुई काम हो जाएगी। बिल्कुल समझने में उपयोग लगा दो पहले, फिर देखो। शास्त्र ज्ञान में आपने ये देखा कि 14 गुणस्थान अध्याय सम्यक दर्शन का, 6ठा 7वां गुणस्थान साधु दशा का है, आगे आगे अनंत का दशा, ऐसे ऐसे समझा। और तुम इस ज्ञान को ज्ञान मानते हो, और इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। इस ज्ञान को शास्त्र ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान नहीं कहते। तो फिर आत्मा को जानने से सम्यक ज्ञान कैसे हो जाएगा? कि एक आत्मा ही मैं हूँ, एक आत्मा ही सर्वस्व है, एक आत्मा ही शुद्ध है, एक आत्मा ही परिपूर्ण है। इसी को जानने से सारे गुणस्थान होंगे, इसी को जानने से सारा मोक्ष होगा, इसी को जानने से रत्नत्रय होंगे, सारे विश्व के समस्त धर्म इसी को जानने से प्रकट होंगे। ऐसा जानने वाले को सम्यक ज्ञान होगा। अब ऐसा आत्मज्ञानी, आत्मसंतोषी, आत्मा में संतुष्ट रहने वाला ज्ञान, वो शास्त्र को पढ़ता भी है, लेकिन ये जानता है कि इसमें ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान मेरे में।
तब वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। पता ही है कि ये मेरा नहीं तो फिर नहीं पड़ेगा ना। मत पढ़ो, पढ़ेगा क्यों? कौन पढ़ता है फिर बताओ? छह द्रव्य का परिणाम पढ़ने का निमित्त नैमित्तिक, उसमें आत्मा को तो अभी स्वरूप मार्ग होकर सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक कसाय विद्यमान है, तो तीन कसाय से बचने के लिए मंद कसाय के लिए पढ़ेगा। गुणस्थान वाला पढ़ेगा, कमजोर आदमी पढ़ेगा, लेकिन ये जानकर समय ज्ञान कर लेगा कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो शास्त्र में तीव्र से मंद कसाय होते हैं। हाँ होते हैं ना। कैसे? मंद कसाय वाला ही पढ़ता है, तीन कसाय वाला पढ़ता ही नहीं शास्त्र तो सहायक नहीं हुआ ना। है। शास्त्र से थोड़ी हुआ, मेरे से हुआ। वह तो मेरे से ही है। उपचार के कदम तो आएंगे ना। उपचार कैसे कहोगे? मंद कसाय वाली क्रिया कैसी होती है, तीन कसाय वाली क्रिया कैसे होती है, तो बताना पड़ेगा ना। तो शास्त्र वही पढ़ेगा जो मंद कसाय में होगा। आप देख लें, जब भी आपको तीन कसाय होगी आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे, तीन कसाय होगी तो शास्त्र खोल के भी नहीं पढ़ोगे, पढ़ के भी नहीं पढ़ोगे। लेकिन उपचार की भाषा चलती है ना, व्यवहार में तो उपचार की भाषा से बोलता है ना। शास्त्र पढ़ो तो कसाय मंद होगी, एक व्यवहार की भाषा है। वास्तव में मंद कसाय वाला ही पढ़ पाता है, पढ़ पाता है। खोल करके देख सकते हो, खोल करके पढ़ नहीं सकते। कई बार देखा है नींद क्यों आ जाती है? मंद कसाय के बिना नींद आ जाती है। मंद कसाय के बिना पढ़ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता उसको। हाँ? तीन कसाय की वजह से पढ़ने में मन नहीं लगता। तीन कसाय तो नींद आ जाएगी। समझ में आया? पढ़ना, समझ में आना, मंद कसाय तीन कसाय के अंतर है बहुत सारे। तो इस व्यक्ति मत इसको आत्मज्ञान कहेंगे। बच्चे की भाषा में दृष्टांत दे रहे, एक 3 साल का बच्चा है, उसे ये भी नहीं पता कि ये घर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ग्रैंडफादर, पापा जी, चाचा जी, ताऊ जी किसके नाम पे है उसे नहीं मालूम। कितने रुपए में बना ये नहीं मालूम, कब खरीदा ये नहीं मालूम, कितनी ईंट लगी उसे नहीं मालूम। फिर भी उसे सम्यक ज्ञान है। क्यों? वो 3 साल का बालक खेलता खेलता अपने घर में आ जाता है, ये मेरा घर है, बाकी घर मेरे नहीं हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको सम्यक ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसको अंदर आ गया। ऐसे ही जो आत्मा को जानता है, आत्मा ही आत्मा का सर्वस्व है, ऐसा जानने वाला सदा प्रसन्न रहता है, ये आत्मज्ञान है। शिवसम ज्ञान की कमी से दुखी नहीं होता और शिवसम ज्ञान के बढ़ने से प्रसन्न नहीं होता। शास्त्र पढ़ के प्रसन्न नहीं होता और शास्त्र नहीं पढ़ पाए तो दुखी नहीं होता। ये उसका आत्मज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ये है बस। बालक जैसे अपने घर में आ जाता है, ऐसे उपयोग आत्मा में आ जाता है, ये सम्यक ज्ञान बन गया। फिर भी आप दुनिया में घूमने जाओगे, कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दक्षिण प्रदेश है, आप जाओगे सब जगह, लेकिन एक चीज आपके साथ है, आप जाओ चाहे मत जाओ, हमारा कहीं कुछ नहीं है। सब जगह जाओगे आप पूरे देश में, तो अभी एक बात चल रही धारा अंदर में, हमारा कहीं कुछ भी नहीं है। आप झगड़ा करते हो ट्रस्टियों से, मैनेजरों से, अच्छा हमें 2 दिन रुकना है, चलिए किसी भी तीर्थ पे जाओगे आप, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 4 महीने, इसके बाद तो चली जाओ। तो वो अच्छा नहीं बना, खराब बना है, रंग ठीक नहीं हुआ, लाइट ठीक नहीं लगी, हम अपन झगड़ा करते हैं सर, क्या हमें यह अपना नहीं लगता। ऐसे हमें आत्मा अपना लगता है, गुणस्थान अपने नहीं लगते, ईमान गुणस्थान अपने नहीं लगते, ये शरीर अपना नहीं लगता। तो पढ़ता तो सब है, अज्ञानी जानता है, जानते से ही अपना कर लेता है, और ज्ञानी पढ़ता है, जानता है और अपना मानता नहीं। ये है सम्यक ज्ञान। तो एक सम्यक ज्ञान तो इसे समझ लेना। और जब अब करणानियों की तरफ समझा रहे, जब आप अपने को ही अपना मानेंगे, बल को अपना नहीं मानेंगे, तो लोक जानने में आएगा। लोक जानने में कब आता है? जब लोक की जरूरत नहीं होती। क्या कहा? जब लोक को जानने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब लोक जानने में आता है। तुम्हें जरा भी राग होगा तो जानने में नहीं आएगा, जरा भी। इसके एक दिन दृष्टांत पे कह चुके, याद हो आपको तो,
यदि मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूँ तो आप बताना चाहोगे, और हम जानना चाहेंगे तो आप मना कर दोगे। बच्चा लड्डू खाना चाहता है तो माँ रोक देती है, और नहीं खाना चाहता तो खिलाती है। ये दृष्टांत। मैं तिजोरी की नोट देखना चाहता हूँ तो आप नहीं दिखाओगे, और मैं नहीं देखना चाहता हूँ तो आप दिखाओगे। पूरे दृष्टांत ये थे। हाँ, समझ में आ गया? तो सर्वज्ञ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञान। कैसा आत्मज्ञान? कि मैं आत्मा ही हूँ। कैसा आत्मा हूँ? मुझे 3 लोक 3 काल को जानने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं की जरूरत? क्योंकि उससे मेरे को घटता बढ़ता नहीं है, मेरे को बढ़ता ही नहीं उसके जानने से, और नहीं जानूं तो घटता ही नहीं है। अब पूर्ण उपेक्षा। पूर्ण उपेक्षा माने पूर्ण वीतरागता। पूर्ण उपेक्षा मतलब पूर्ण वीतरागता। अब हमें उस पदार्थ के प्रति कुछ नहीं रहा, तो लोग जानने में आने लगेगा, अपने आप आने लगेगा। और दिन दृष्टान बनाओ, आप लोग खुद पहचान बनाना। आपको यदि किसी से अंधा प्रेम है तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। न्याय सोच ना, तुम्हें 40 साल की जवाब है इसके एक लाइन में। जिससे तुम्हें प्रेम होगा उसके बारे में बुद्धि काम नहीं करेगी। सोच ना, कह दिया हमने, क्या कहा? जिससे प्रेम है। जैसे आपको मीठा अच्छा लगता हो तो मीठे से वीतरागी होने में बुद्धि नहीं चलेगी, चलेगी नहीं। कोई कह भी देगा तो हाँ ठीक है हम भी जानते। क्यों? बुद्धि क्यों नहीं काम करती? देश से प्रेम है तो फिर देश के विरक्त होने की कोशिश नहीं करोगे। ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ लेंगे हम। भला गुण स्थान तक लिखा है ना, भला गुण स्थान तक लिखाता है ना। अब कहीं से अत्यंत विवाह की बात मिलेगी, भोजन के बिना नहीं चलता। देखो लिखा है ना, भोजन के बिना नहीं चलता। देखो लिखा है ना, पानी के बिना नहीं चलता। ऐसी किताबें छपी स्वच्छंदता की, पूरी मोटी किताबें छपी स्वच्छंदता की। अमुक कथा में आया है कि एक आचार्य ने रात को बोला था तो अब सब रात को बोलने लगे। अरे ये कथा में तो आया था, सब जगह तो नहीं है कि नहीं। एक कथा में आया मतलब आचार्य रात को बोल सकते हैं, इसका सब बोल सकते हैं। और उन्होंने एक प्रसंग बोला था, हम सब प्रसंग बोल सकते हैं। ऐसे कर आगे पूरी एक मोटी बुक कि साधुओं को जंगल में रहना चाहिए। हाँ, तो झट लगा लिया अपने दिमाग से, और चौथे काल की बात है। ये तो चौथे काल के लिए शास्त्र लिखी, पंचम काल के लिए शास्त्र लिखी। लेकिन नहीं, जिससे आपको राग होगा, प्रेम होगा, अंधा प्रेम होगा, वो आपको सोचने ही नहीं देगी, मैंने बुद्धि काम नहीं करेगी। और जिसमें आपकी वीतरागता होगी उसमें बुद्धि बहुत काम करेगी। इसे करके देखो प्रैक्टिकल। दूसरा कोई खाता है ना तो क्यों खाते हो, क्या जरूरत है इसमें, है क्या, हमें तो कुछ सर स्वाद नहीं लगता। पूरी ताकत से समझा देगा उसको, पूरी ताकत से। नरक चले जाओगे, ऐसा हो जाएगा, त्रेन में जाओगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, बंद होगा, कर्म बंद होगा, असाधना होगी, जिन शासन की आमनाएं नहीं है। आप पढ़े होंगे ऐसे परस्पर विरोधी बहुत, तो इतने लंबे चौड़े लेख लिख देंगे जैसे बिल्कुल हत्यारा ही हो गया हो। तो जिसमें हम विरक्त होते हैं उसके हम पूरे तर्क सोच लेते हैं, और जिसमें हम विरक्त नहीं होते हैं उसके पूरे तर्क नहीं सोचते। तो इससे क्या सिद्ध हो गया? हम पूरे विश्व से विरक्त होते हैं, पूरा विश्व हमें जानने में आ जाता है। हमें तो ये सिद्ध करना है, पूरा विश्व जानने में आ जाता है। अभी क्यों नहीं जान पाती? तुम 24 घंटे सोचते हो मेरा पैसा कैसे आया, तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही। और हमने कमाना बंद कर दिया तो हमारे पास पैसे आ रहा है, एक इशारे में पैसा आ जाएगा ढेर। हमें कुछ व्यापार भी नहीं करना। क्यों? अपने आप होता है। त्यागे तो आगे, और मांगे तो भागे। आप त्यागोगे तो सामने आएगी। जैसे तुम्हें बहुत सालों से घी नहीं मिला तो तुमने फिर छोड़ जाओ 8 प्यारा घी को त्याग, कार को बंद नहीं कर रहे, मिलता है नहीं। अब लोग बार 8 प्यारा है, 8 प्यारा देख लो, करके देखो, सभी जगह सेम मैच काम करेगा। हाँ, अपना भी पुण्य भी काम करेगा। यही पुण्य। त्यागे तो आगे, मांगे तो भागे।
करके देख लो, बिल्कुल प्रैक्टिकल, एक लाइन का सूत्र है ये। आप जिससे विरक्त होंगे वो आपको बिल्कुल और खूब महिमा करेंगे। मांगते नहीं है, लेते ही नहीं, हम कितना देते हैं, खाते ही नहीं है। क्यों नहीं खाते? थोड़ा तो खा लो, चक्के तो देखो, उसमें कौन कोई दोष है? वो तो शुद्ध है। मैंने इतना करोगे आप, और जब मांगते थे तो झगड़ा होता था। पति भी यदि पत्नी से बार बार मांगता है ना तो पत्नी तक कह देती है। ऐसे ये बेचारे, लगता है जब तक शादी नहीं हुई बेचारों को कुछ खाने ही नहीं मिला। जब हमने पहली बार पराठे बनाए तो बोली अरे जीवन में पहली बार तृप्ति मिली। तो अम्मा कुछ खिलाती नहीं थी, कुछ बनाती नहीं थी, तो हमने नई नई चीजें बनाई थी, इतने खुश हुए। अब उनका जीवन स्टार्ट हुआ जब से हम आए। बेचारे इसके पहले बेचारे कैसे रह रहे थे, बेचारे कर देती है कन्वर्ट। तो नियम ही है, आप मांग के देख लो, आपको डांट पड़ जाएगी बिल्कुल पक्की। पत्नी से भी नहीं मांग सकते, वो भी कह देगी तो मांगता होगा, मांगती रहती, कभी खाए नहीं क्या? खाए लगे रहे, मैंने उसको डांट पड़ जाएगी। सभी जगह नियम, पूरी जगह केवल ज्ञान मांगे तो भागे, केवल ज्ञान नहीं त्यागे तो आगे। सब जगह लगेगा, सब जगह। केवल ज्ञान को त्यागे, हमें केवल ज्ञान की भी हाँ, मुझे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए केवल ज्ञान। हम तो आत्मा है ना, हमारे में सर्वज्ञ तो शक्ति पड़ी है। सर्वज्ञ तो शक्ति आत्मज्ञान से अपने आप खुल जाएगी, अपने आप प्रस्फुटित होगी, अपने आप खिल जाएगी। हमें क्या करना है? लोग में ऐसा कहते हैं, देखा वो 2-3 दृष्टांत दे रहे इसके लिए। कहीं फूल देखे, फूल तो अपने ऐसे उंगली नहीं दिखाते लोग, ये फूल है, ऐसे उंगली नहीं दिखाते। देख अंकुरित हो गया, देख अंकुर हो गया, ऐसे नहीं करते लोग में। ठीक कितना अच्छा, देख कितना अच्छा, तो वो मुड़ जाएगा, ऐसे कहते। मैंने किसी भी चीज को देखोगे तो चला जाएगा, देखना नहीं। हमने बचपन में सुना है, यदि आपने उपवास किया हो या कोई त्याग किया हो या दान किया हो तो उसे किसी से कहना नहीं, कहते से ही उसका फल चला जाएगा। ऐसे बचपन से सुना है। मैंने किया, मैं बोलना नहीं, मैंने बचपन से संस्कार दिए जाते, बोलना नहीं। हमने उपवास किया, हमने त्याग किया, हमने दिया, कहना नहीं, वो उसका फल चला जाएगा। इसका क्या मतलब निकला कि जो हमने अच्छा काम हुआ है उसको भी देखना नहीं, हम तो ध्रुव को देखो, सब होता चला जाए। आगे समझ में आ गया? तो सर्वज्ञता की शर्त पहली क्या हो गई? आत्मज्ञान में, नंबर 1। अब आत्मज्ञान कैसा है कि अकर्तामयी। आत्मज्ञान कैसा है? अकर्तामयी, अभोक्तामयी। यदि आप कर्ता मानोगे तो ज्ञानी नहीं होगे, भोक्ता मानोगे तो ज्ञानी नहीं होगे। ज्ञानी होगे तो कर्ता भोक्ता का त्याग करके, तो कर्ता भोक्ता का त्याग करने पर 3 लोग 3 काल का ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। आपको आत्मज्ञान से सब होगा, बराबर। तो अकर्ता भोक्ता देखना है, क्योंकि करना भोगना रखा है तो वो ज्ञान नहीं होगा। आप यही काम करो, अपने कल्याण छोड़ के थोड़ा सा एक दृष्टांत, आप कहो भैया और कौन से कमरे जहाँ सफाई होना हम कर दे रहे, 24 घंटा बैठ के कर ही दे रहे, तो मैनेजर भी मना कर देंगे, नहीं मत बताओ, फिर इसी में लग जाएंगे ये लोग, नहीं बताओ। उन्हें आप झाड़ू पोछा भी करना चाहोगे ना तो अभी नहीं करवाएगा, आपको अच्छा नहीं लगता, कोई क्या कहेगा, ट्रस्टी क्या बोले, समाज क्या बोलेगी, इन लोगों से मैं झाड़ू पोछा करा रहे हैं, फिर आपको कहेंगे नहीं आप मत करो, हम करवा देंगे, हम कर देंगे, हम मजदूर लगा देंगे, आप चिंता नहीं करो। ऐसे इतने से लगा दिया था क्यों? खुद करेगा नहीं और आप करोगे तो करने देगा नहीं। सबसे अच्छा है अकर्ता रहो, अकर्ता रहो। इसलिए अपन क्या करते हैं, जहाँ अपन बैठते हैं तब परिमार्जन कर लीजिए बस। जहाँ अपने को शयन करना है उतनी की व्यवस्था कर ली, छुट्टी हो गई, कोई व्यवस्था नहीं करने जाते। सब जगह गणित है, वो सब जगह का ठीक है। तो अकर्ता भोक्ता, अभी से मेहनत करो, अकर्ता भोक्ता देखोगे तो आत्मज्ञान होगा, तो आत्मज्ञान होगा तो सर्वज्ञ होगे। क्यों? अब आगे बता रहे, ध्यान से सुनना। केवल ज्ञान का त्याग क्यों कर रहे हैं? उस त्याग का मतलब है अट्रैक्शन का त्याग। केवल ज्ञान है नहीं, त्यागों का बाबा है, केवल ज्ञान से त्याग है ही नहीं। तो यहाँ केवल ज्ञान का त्याग का मतलब समझो
केवल ज्ञान में बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं लगता, हमको अच्छा नहीं लगता, कुछ दिखता ही नहीं उसमें, कुछ काम की चीज़ दिखती नहीं केवल ज्ञान में, हमारे काम की कोई चीज़ नहीं दिखती। इसका नाम है त्याग। अब इस लाइन को भी सिद्ध करके देखिए, कहने में तो हो गया, दुनिया में कोई कह नहीं पाएगा ऐसे केवल ज्ञान में हमें कुछ नहीं दिखता। केवल ज्ञान में ईमानदारी कुछ नहीं, क्यों नहीं है? तो अब इसका हेतु दे रहे बहुत अच्छा न्याय। केवल ज्ञान, देखो बुरी भाषा में बोलेंगे लेकिन बुरा मत समझना, क्या कहा मैंने? बुरी भाषा में बोलूँगा, बुरा मत समझना। मैंने लोक व्यवहार में अच्छी भाषा नहीं है, अब दृष्टांत उसकी तरह समझा नहीं सकता। केवल ज्ञान इतना धोखेबाज है, क्या धोखेबाज है कि जब हम दुखी थे तब तो आओ नहीं है, और जब बाल गुणस्थान में यथाख्यात हो गया, आनंद सुख हो गया, पूरा सुख हो गया, तब आए। तो केवल ज्ञान हमारे किस काम है? राष्ट्रपति अपने घर कब आते हैं? कभी राष्ट्रपति अपने घर आए तो कब आता पता है? जब कुछ काम नहीं बाकी हो, सब काम हो गया हो, तब वो मंडप में आकर फोटो खिंचवाएगा बस। तो क्या राष्ट्रपति काम का नहीं है, हमें तो स्वीपर काम का है। स्वीपर सफाई करता है सबसे पहले, मंडप बनने से पहले सब सफाई स्वीपर करेगा। अब दुनिया को स्वीपर की कीमत नहीं आती, राष्ट्रपति की कीमत आती। स्वीपर की फोटो नहीं खिंचवाती, मंडप बनाने में सबसे पहले स्वीपर की जरूरत है, झाड़ू पोंछा करे, सफाई करे, फिर वे मजदूर आते हैं, टेंट लगाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, सारा काम करते। तो काम तो अच्छा फंक्शन काहे से हुए? जिनसे अच्छा फंक्शन हुआ उनके फोटो नहीं खींचते बेचारों के। इतनी वीडियो कैमरा बनाते हैं लोग, फोटो बनाते हैं। सही बताओ, रसोईया की फोटो खींचने जाना कोई नहीं। जिसने झाड़ू पोंछा किया उसकी फोटो कोई नहीं खींचता बेचारों ने। जब सब काम बढ़िया हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत क्यों आनंद आया? अरे राष्ट्रपति पधारे, राष्ट्रपति पधारे। तो राष्ट्रपति तो जब सब कंप्लीट हो तब आए। ऐसे केवल ज्ञान दी बेस्ट पर्याय है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। जब हम बहुत दुखी थे तब तो ये आए नहीं। क्यों? कौन से साथी को अच्छा कहते हैं, दुख के कि सुख के? दुख के। अब दुख में तो साथ ही नहीं दिया। हम निगोद में पढ़े थे तो केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं आया। जब बहुत मेहनत कर रहे थे, जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, उपसन हो रहे थे, परिचय हो रहे थे, कितनी मेहनत जरूरत थी उस समय, और समझे केवल ज्ञान नहीं आया। और जब किसी काम के नहीं बचे हमारे, जब हमने 100% सुखी हो गए, 100% पुरुषार्थ हो गया, 100% काम हो गया, तब केवल ज्ञान भाई साहब आ गए, फोटो खिंचवा लो। अब तो समझ आया मैं क्यों कह रहा हूँ? अरे मेरे को आत्मज्ञान की कीमत है, केवल ज्ञान की कीमत नहीं है। और कोई अट्रैक्शन का कारण तुम बता दो, हो तो केवल ज्ञान बहुत बढ़िया होता, अच्छा है, बता मुझे। दुनिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दुनिया के लिए मोक्ष मार्ग बताने वाला है, जिनवाणी बताने वाला है, देवध्वनि खेलती है, असंख्या जीवों का कल्याण होता है, उसमें निमित्त बनता है, उस अपेक्षा से अच्छा है। अपना केवल ज्ञान अपने किस काम का? समझ गए? इसीलिए हमें केवल ज्ञान का अट्रैक्शन नहीं है, मुझे शुद्धात्मा का अट्रैक्शन है। जिनवाणी में लिखा है बहुत अच्छा, मति ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। क्या कहा? मति ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। ऐसा कहकर क्या कहना है? यदि बीज नहीं होगा तो फल कहाँ से आएंगे, वृक्ष कहाँ से आएगा? ऐसे तेरे पास जो मति ज्ञान है, इसी में से केवल ज्ञान आएगा। तो तू अपने मति ज्ञान की कीमत कर। हमें मति ज्ञान कैसा लगता है बोलो? कैसा लगता है? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की कीमत आती? बिल्कुल किसी काम का नहीं। हमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बिल्कुल कीमत नहीं आती, जबकि पूरा पुरुषार्थ करता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूरा पुरुषार्थ करता है, 100% पुरुषार्थ करता है मोक्ष जाने तक का। ये वो मति शुद्ध ज्ञान बेचारा इतना प्यारा है। मति शुद्ध ज्ञान जैसे यथाख्यात चाहिए आता है तो विदा हो जाता है, चला जाता है, चुपचाप सारे काम करके चला जाता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान करा के कुछ आ जाता है। भाई अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब तुम आनंद गाल रहो सुखी। तो कौन बढ़िया होगा? क्यों? तुम अल्प ज्ञान से नफरत करते हो, पूर्ण ज्ञान से प्रेम करते हो। तो अल्प ज्ञान से द्वेष, पूर्ण ज्ञान से राग, तुम वीतरागी नहीं हो, तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा।
सही बात है। क्या कह रही? क्या बोला? अल्प ज्ञान से प्रेम। अल्प ज्ञान से द्वेष। द्वेष और पूर्ण ज्ञान से राग। राग। तो तुम्हें बीत राग करना है। राग द्वेष हो गया तुम्हें बीत राग करना है, इसलिए केवल ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान से राग करने वाले को केवल ज्ञान नहीं होगा। अभी प्रूव हो गया इसको। मती ज्ञान कैसे बीज में थोड़ा सा बीज है ना मति ज्ञान है, तो पूरी मेहनत करके पुरुषार्थ करके बाल गुण संतन लाया कौन लाया? मति शुद्ध ज्ञान ही तो लाया। तो कैसे कैसे कैसे? अवाय कौन करता है? धारणा कौन करता है? अवग्रह कौन करता है? यह कौन करता है? यही तो काम के पुरुषार्थ है। अवधि ज्ञान में यह नहीं है, मनोपर ज्ञान में यह नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान में है यह समझते हो? जिज्ञासा जानने की रुचि ऊहा होती है मति ज्ञान में। ऊहा पोय होती है। ऊहा पोय मति ज्ञान की पर्याय के भेद है। तो ऊहा पोय करता है तो सारा पुरुषार्थ तो मति शुद्ध ज्ञान करता है, और धारणा में भी वही रखता है, अवाय भी वही करता है। निर्णय अवग्रह या अवाय धारणा संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यर्थांतरम मति स्मृति चिंता है ना वो सत्वा सूत्र पढ़ाया है, तो पूरा पढ़ाया है खूब। तो सारा काम तो मति ज्ञान करता है। आपको पता है शास्त्र तत्पर सूत्र में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के सुनो मति ज्ञान के सूत्र कितने हैं और शुद्ध ज्ञान के सूत्र कितने हैं? मति ज्ञान कितने सारे हैं और शुद्ध ज्ञान का एक ही सूत्र है। तो मति ज्ञान की कीमत होगी जब तो मति ज्ञान के इतने भेद डाले। मति स्मृति चिंता अभिनिबोध इत्यर्थांतरम, क्यों लिखा है? संज्ञा चिंता है ना, मति संज्ञा चिंता ये सब लिखे ना। हाँ स्मृति, तो ये इतने नाम क्यों है? ये है पुरुषार्थ करने वाले। सो इन पुरुषार्थ करने वालों को तो हम बिल्कुल किसी भाव नहीं गिनते। आपको तो पके हुए आम अच्छे लगते हैं, पर आम की गुठली दे तो आप लोग बीज मानो आम की गुठली अच्छी लगती है यार, फेंक दो उड़ा गया। अरे इसी आम में से निकले हैं सारे। एक आम के बीज में अनंत काल तक सारी दुनिया को आम खिलाने की शक्ति है। सही बात। यदि पृथ्वी पर एक बीज जिंदा रह जाए ना, एक बीज हापुस का, तो भविष्य में सभी जीवों को हापुस आम खिला देगा, सभी को, और फिर भी खत्म नहीं होंगे, इतने आम होंगे। एक आम में से कितने आम निकलेंगे, फिर उनके पेड़ बो दो, फिर उनके पेड़ बो दो। कितने होंगे? ऐसा ये मति ज्ञान बड़ी कीमती चीज है, इसलिए तो मैंने मति ज्ञान पढ़ाया। कोई नहीं पढ़ा था मति ज्ञान, मैंने मति ज्ञान 10-15 घंटा पढ़ाया, और फिर भी पूरा नहीं हुआ वो। मति ज्ञान पे मैंने 30-40 घंटे पढ़ाया, ज़्यादा ही, वो 30-40 से पढ़ाई कम से कम। मति ज्ञान अकेले में हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। अब अगर बहुत काम का है, बहुत काम का है, कोई समझ में नहीं आता। हाँ नहीं आता। एक बार बहुत बड़ा पार्ट है। अब हमारी रिकॉर्डिंग है इसकी बहुत अच्छी, इसी विषय की। हमने इसके न्याय मंदिर नाम के प्रवचन किए हैं। न्याय मंदिर नाम है, न्याय मंदिर। यदि कहीं से आपको मिल जाए तो देखना है। न्याय मंदिर के प्रवचन में मति ज्ञान का पूरा प्रवचन है। उसमें पढ़ाया हमने स्मृति प्रत्यय ज्ञान, ये सब बहुत काम किए, बहुत अच्छे से पढ़ाया। और एक चीज़ जो कोई नहीं पढ़ाता, बहुत ही कम पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाता। जिनवाणी तो सब लिखा है। क्या है? एक अनेक वेद बहुवेद क्षिप्र अक्षिप्र है ना। इसे कोई नहीं पढ़ाता, बस थोड़ा थोड़ा करके बता के चल देते हैं। मेरे इसमें 2-4 घंटे प्रवचन हुए कम से कम। क्षिप्र अक्षिप्र में बहुत माल है। वेद बहुवेद, एक वेद बहुवेद है ना, जो बहुत काम के हैं पॉइंट। ये पुरुषार्थ छिपा है इनमें पुरुषार्थ छिपा है। न्याय मंदिर में खूब विस्तार से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से। मैंने मति ज्ञान के बहुत विस्तार से पढ़ाया है, सारे तत्पर सूत्र के सूत्रों को बहुत विस्तार से पढ़ाया है। और उतना भी नहीं बता सकते,
एक साथ मति ज्ञान 356 वेद हो जाते, कितने हो जाते? 336 वेद एक साथ काम करता है, एक साथ। मति ज्ञान के असंख्यात वेद है। मति ज्ञान के कितने वेद हैं? एक वेद नहीं है। सब तो ये सोचते मति ज्ञान सबसे तुच्छ है, हम कह रहे हैं मति ज्ञान के 336 वेद हैं। बहुत फास्ट काम करता है। यदि मति ज्ञान नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते। श्रोत ज्ञान के बल पर कोई काम नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान तो अच्छे, मति ज्ञान तो अच्छा है। मति ज्ञान तो बहुत अच्छे हैं, इंद्रिय ज्ञान तो अच्छा है। हमने मति ज्ञान को ही उड़ा दिया बिल्कुल। वे तो बहुत महिमा से पढ़ा है, बहुत महिमा से। मति ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान में क्या भेद करेंगे? क्योंकि बहुत है। सब इंद्रिय के भेद ही जब आप इंद्रियों को प्रसिद्ध करने के लिए मति ज्ञान प्रयोग करते हो और इंद्रिय विषयों को प्रसिद्ध करने के लिए काम में लेते हो तो वो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है और अतीन्द्रिय आत्मा को प्रसिद्ध करे तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान बन जाता है। बन नहीं जाता है, कहलाता है। अभी हाँ, अभी फिर लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी इसमें। पता है मति ज्ञान पहले आत्मा अतीन्द्रिय, तो आत्मा का ज्ञान गुण भी अतीन्द्रिय, तो ज्ञान गुण की पर्याय भी अतीन्द्रिय। यहाँ से लो फार्मूला, आत्मा अतीन्द्रिय, आत्मा के गुण अतीन्द्रिय, आत्मा के ज्ञान की पर्याय भी अतीन्द्रिय। तो मति शुद्ध ज्ञान जैसा अतीन्द्रिय। अब तू इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित है तो तूने उसको इंद्रिय से निकलने वाला समझ लिया, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान कहने लगे। तुम्हें लगता है इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, गियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, और जो जानने में आता है उसी पक्ष में चला जाता है। जो जानने में आ रहा है उसी पक्ष में अपने ज्ञान की चतुराई आंख में दिखाना चाहता है, कान में दिखाना चाह रहे, भोजन में दिखाना चाह रहे, वस्त्रों में, मैनेजमेंट में दिखाना चाह रहे। ये सब इंद्रिय ज्ञान। और इसी ज्ञान को आत्मा में लगाओ, आत्मा का ज्ञान आत्मा में लगाओ। क्या मैं परिपूर्ण हूँ, मेरा ज्ञान अतीन्द्रिय है, मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान करना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का निषेध नहीं करना है, इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं। क्या बोला मैंने? इंद्रिय ज्ञान है कहाँ इंद्रिय ज्ञान? ये तो बताओ। ज्ञान तो सदा अतीन्द्रिय ही है। दृष्टांत, खीर की मिठास है कि शक्कर की मिठास है? अब खीर की मिठास प्रसिद्ध हो जाती, खीर बहुत अच्छी बनी, खीर बहुत अच्छी होगी, शक्कर मत डाल पे बता। दूध बहुत टेस्टी है, एकदम दूध टेस्टी, भाई आनंद आ गया, शक्कर मत डाल फिर बता। वो भी शायद शक्कर कोई पूछता ही नहीं। कोई सही बात है। हलवा के गीत गाए जाएंगे, खीर के गाए जाएंगे, दूध के गाए जाएंगे और सबके गाए जाएंगे, शक्कर कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसे यहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, और इस अतीन्द्रिय ज्ञान से हम इंद्रियों को जानते हैं, इंद्रिय के विषय को जानते हैं, तो हमें लगता है तो उनकी कीमत बहुत है। इंद्रियों की कीमत बहुत है, इंद्रिय के विषयों की कीमत बहुत है। और कीमत अतीन्द्रिय ज्ञान की देखो भूल ही गई है। समझ में आ रहा? ये तो अब आपको रखने की दिक्कत है कि हम तो 15 पेज का लेख है इसका, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का 15 पेज का लेख है। फिर ऐसे नोट्स तो 2000 पेज के हैं, कहाँ तक रखोगे, कहाँ तक ले जाओगे? वो तो कोई पढ़ा है ना तभी समझ आती है। हाँ, समझ आ रहा है? इंद्रिय ज्ञान समझना। हमें एक दृष्टांत सुना होगा, एक आदमी उसमें देखने गया संग्रहालय में, तो उसने कोहिनूर देखा, तो सब लोग आंख फाड़ फाड़ के कोहिनूर देख रहे। फिर इतने में एक आदमी ने कहा, ये कोहिनूर कीमती नहीं है, आंख नहीं होती तो देखते क्या? तो कोहिनूर से ज्यादा कीमती अपनी आंख है, यदि आंख ही नहीं होती तो मजा कैसे लेते? कोहिनूर होता लेकिन आनंद तो नहीं होता ना आपको। तो अब इसकी कीमत नहीं आती किसी का, अपने आंख की कोई कीमत कि कोई नहीं, कोहिनूर की कीमत कर रहे। फिर तीसरा आदमी बोला, भैया आंख छोड़ो, यदि अपन आत्मा ना होती इस शरीर में तो आंख होती तो भी क्या होता? तो ज्ञान की कीमत है। यदि ज्ञान नहीं होता तो आंखें होती तो भी क्या? चौथा आदमी आया, अरे ज्ञान अकेला होता ही नहीं है, आत्मा होती है तब ज्ञान होता है, तो आत्मा की कीमत है।
तो ज्ञान से आत्मा तक पहुंच गए। अब बन गया ये आत्मज्ञान, अब ये बना अतीन्द्रिय ज्ञान, अब बना ये सम्यक ज्ञान। बना मैंने कहलाया, ध्यान रखना। अतीन्द्रिय ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। मनुष्य आत्मा का कपूत का जन्म होता है कि सपूत का? पुत्र का जन्म होता है। पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन जब गुस्सा आ रही कपूत कह देते हैं उसको, हमारा नहीं है, हट जाओ, चले जाओ, हमारे नहीं है, तो कह देती है, लेकिन होता तो पुत्र ही है। ऐसे ज्ञान सदा अतीन्द्रिय ही होता है। क्या बोला? ज्ञान सदा अतीन्द्रिय ही होता है। इंद्रिय ज्ञान का तो जबरन बदनामी है, बदनामी है मोह के चक्कर में, मोह के चक्कर में बदनामी है। समझ में आ रहा है? तब इंद्रिय ज्ञान का भी निषेध नहीं करना है, परेशान नहीं होना। इंद्रिय ज्ञान है कहाँ? है कहाँ इंद्रिय ज्ञान? तो आत्मा को जानते सही हमें मालूम पड़ गया इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं। अब यूँ समझो, ब्रह्म का नाम इंद्रिय ज्ञान है, ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है। क्या बोल गए? ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है। ब्रह्म का नाम इंद्रिय ज्ञान। ब्रह्म हो गए तो बस। दृष्टांत आई सत्वर विशेषाद्य दृष्टांत आया। अपनी पत्नी ने माँ की साड़ी पहन ली तो दूर से उसे लगा मेरी माँ खड़ी है, तो आधे से पैर छूने लगा, पैर छूने लगा तो गई, अरे अब क्या दूर हुआ? भ्रम ही दूर हुआ। माँ पत्नी नहीं बनी, माँ पत्नी नहीं बनी। ऐसे इंद्रिय ज्ञान तो है ही नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही तेरे को इंद्रिय ज्ञान तुमने मोह के कारण कन्वर्ट कर लिया, भ्रम कर लिया। लिखा भी इसमें मोक्ष अधिकार में, जो भ्रम था सो दूर हो गया। वह भ्रम सम्यक ज्ञान के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा छेदा जाता है। ऐसा लिखा है, छेदा जाता है, भ्रम दूर किया जाता है, और कुछ नहीं करना। समझ में आया? तो केवल ज्ञान हमारा कोई काम का नहीं। चाहिए कि नहीं चाहिए केवल ज्ञान? जल्दी प्रकट होगी देर से प्रकट होगी? बोलो। केवल ज्ञान जल्दी प्रकट होगी देर से हो? देर से हो जाए तो हो जाए। हाँ, हमें क्या काम का, किसी काम का नहीं। अब एक समझ में आ गया ना, अब अपने को केवल ज्ञान के नहीं, जो पुरुषार्थ करने वाला मतिस्वरूप ज्ञान है उसकी महिमा आएगी, और हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, उसी में तृप्त हो जाएंगे, तो केवल ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इसी में संतुष्ट हो जाएंगे बस। समझ में आया? अब एक पॉइंट हो गया केवल ज्ञान का। अब दूसरा, केवल ज्ञान से जानने से कोई फायदा नहीं, अपने को भी फायदा नहीं, विश्व को भी कोई फायदा नहीं। अब दूसरा पॉइंट बताए। पहला पॉइंट कौन सा हो गया अभी तक? केवल ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं। और अब क्या बोल रहे हैं? केवल ज्ञान से दूसरों का भी कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं? दूसरों को फायदा क्यों नहीं केवल ज्ञान से? कि केवल ज्ञान जानता तो है, लेकिन करता भोगता तो नहीं है ना। करे तो कहीं फायदा हो। जैसे आपको बहुत भूख लग रही हो, हम देख के बस शांति से बैठे, तो आपको हमारे देखने से क्या फायदा हुआ? कि पंडित जी देखते रहे, हम भूखे प्यासे बैठे थे, बीमार बैठे थे, दवाई नहीं थी, तड़प रहे थे, रो रहे थे, वो देखत रहे बस। तो कोई काम का है ऐसा ज्ञान? हमें याद नहीं आया दृष्टांत। सोचो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और हम देखत रहे बस, तो हमारे देखना किस काम का? ऐसे केवल ज्ञान किस काम का? एक भी दुखी को सुखी नहीं कर सकते, एक को भी निगोरिया को बचा नहीं सकते, अपने रिश्तेदार तक को नहीं बचा सकते, अरे अपने शरीर तक को नहीं बचा सकते। क्या कह रहे? अनंत भगवान अपने शरीर को तो बचा लेंगे? नहीं बचा लेंगे। तो फिर क्या काम को केवल ज्ञान? जानने से फायदा क्या हुआ? जानने के बाद कुछ कर नहीं सकते और भोग नहीं सकते। तो ऐसा जानना काहे के लिए करना? समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपको भोजन नहीं करना है उपवास के दिन, लेकिन दिन भर तुम्हारा पुण्य का उदय है। आज चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बन रही हैं रसोई घर में, आपको देखना है केवल। बोलो देखना है, बोलो। तो हम काहे के लिए जाएंगे जब भोग नहीं है हमको? तो ऐसे जिस ज्ञान में लोग झलकता है, लेकिन हम करता भोगता तो है ही नहीं। अरे
तो हमारा केवल ज्ञान किसी काम का नहीं और किसी के भी काम का नहीं। केवल भक्ति में मत और कहते रहे मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। अज्ञानियों को तो वो चर्चा करते हैं ना, करें क्या। केवल ज्ञान की महिमा केवल इसलिए है कि उससे धर्म की प्रभावना होती है, लोगों को प्रमाणिकता का काम आता है। वो अन्य मतावलंबी जब उल्टी सीधी बातें करते तो हम सर्वज्ञ को आधार बनाते। इसलिए जिनवाणी में क्या लिखा है, सर्वज्ञता समस्त धर्म का आधार है। सर्वज्ञता समस्त धर्म। आप कैसे प्रमाण करोगे, हमारे सर्वज्ञ ने कहा है। नरक होते हैं सर्वज्ञ ने कहा, आपने देखे नरक तो सर्वज्ञ ने कहा है। हाँ, तो सर्व भगवान जैन शासन की प्रभावना में काम आते हैं, लेकिन उस प्रभावना के बल पर भी जिन जीवों की योग्यता होती है वो कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान का केवल ज्ञान किसी का कल्याण करा पाता नहीं। दृष्टांत में प्रथमान योग का ही काल नैमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान द्वारका में क्या काम आया। बताओ, कृष्ण की आयु बता दी तो मरेगा, किसके निवेश से मरेगा, अब फायदा क्या होगा बोलो। अभी आपको पता नहीं कि आपकी आयु कितनी, तो आप शांति से बैठे और कोई आपसे कह दिया तो फिर टेंशन चालू हो जाएगी। क्यों, कर तो कुछ पाओगे नहीं, लेकिन दुखी तो होगी। नहीं हो जाएगा, नहीं करो, नहीं करेगा, कर लेते तो द्वारका वाले बच जाते सारे। ये तो अपने लगता है केवल टेंशन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और हम क्या अभी कर लो ना साधन, कौन ने कहा कि अच्छा बहुत अच्छा साधन कर सकते हो, यही मान लो 1 घंटा बाद देही छूटने वाली, मान लो चलो अच्छी साधना कर सकते हो, शुरू कर दो। अपन मरने के टाइम पे क्यों इंतजार कर रहे, मान लो आज 1 घंटा। श्रीमद जी लिखा है पग मुक्ता पाप 6। घर से बाहर निकले तो मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, घर से बाहर निकले तो मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, जोता जहर से। मान लो क्या दिक्कत है, करो साधन कितना करना। एक्चुअली साधना कोई क्रियाकांड का नाम नहीं है, साधना आनंद का नाम है। हमें मालूम है, आपको पता भी लग जाए ना आपकी आयु छूटने वाली है तो एकदम टेंशन, और सब लोग ऐसे देखो 1 घंटे बाद मरना है, 1 घंटे बाद मरना है, 1 घंटे बाद मरना है। अपने को पता लग जाए ना 1 घंटे बाद मरना है, बता नहीं किसी को मरना है, भाई तुम्हें सावधानी नहीं होनी, वो हिलाएंगे और ध्यान रखना जाने वाले हो तुम 1 घंटा में, अब जाने वाले हो, सिद्ध बोलो, ओम बोलो, नमोकार बोलो, हैरान और करेंगे सारे। शांति से मर ही जाते अभी वो शांति। मैंने स्वरूप में जाना चाहो तो नहीं जाने देगा कोई, हर 1 मिनट में चेक करेगी होश में हो, समझाई से परिणाम सारू से तो चुप तो रहे। देख लेना सबके सत्यानाश कर देते समाधि की, जिनकी समाधि होती है उनकी बहुत विडंबना होती है। सब एक साथ बैठ जाएंगे, कोलाहल करेंगे, गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, वर्णों का मन गाएंगे, ओ आओ जय जयकार, अब वो चले अकेले आदमी प्राण खराब कर दे। वो थोड़ी दिशा में, वो तो स्वरूप में है, वो क्यों वाह स्वरूप हो गई वो थोड़ी दिशा में करके देखने का है। है। एक इनका भयंकर दर्द हो ना, भयंकर तड़प रहे हो, फिर नौका में सुनाना, फिर पता लगे तो क्या करना, कुछ नहीं करना, अकेला छोड़ दो। जितनी तैयारी थी उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना डिस्टर्ब और होगा। आप कभी देखना सिर दर्द में कोई सुनाए ना जोर से तो बहुत तकलीफ होती है, पर दबाते तो भी अच्छा है। दबाने से दबाने नहीं कर रहा, दबाने से अच्छा नहीं लगता है, भ्रम है। भ्रम होता है थोड़ा टाइम। स्वरूपस्थ नहीं हो सकते आप, स्वरूपस्थ नहीं हो सकते। मैं बीमार होता हूँ गाँव में, खनिया दाना में, तो गाँव समाज वालों आने का मना ही हो जाती, मैं आना मत कोई। दिन भर हैरान, दिन भर कहीं से ही बड़ी टपक जाएगी। बड़ी समझते नहीं हो, मैंने कहीं से भी, इतना बड़ा नगर है तो कोई भी आ जाएगा, मना मिलते ही नहीं, कोई से बात ही नहीं करते। और आने वाला आधा 5 घंटा प्राण खाता है,
उल्टी उल्टी बात, कब से बीमारी हुई, का दवाई लगी, कब से लगी, का भाव, कहाँ पे भाव, तो कहते हमारी मानो से चले लूँ एक उनकी दवाई के बाद एक दिन में 250 दवाई आ गई। कौन सी खाओ कौन सी छोड़ो, और जिसकी दवाई नहीं खाई वही नाराज। पंडित जी से देखो 1 महीना हो बीमार हो, हमने कही थी हमारी सर्दी की दवाई है, और हर आदमी कह रहा हमारी सर्दी की दवाई, अब क्या करें बता। तो मैंने क्या रखा है, मेरी समाधि होगी, किसी को कान खबर मत करना, पूरे देश में खबर नहीं करना, पड़ोसी को भी नहीं बताना, पड़ोसी को भी नहीं बताना, ताकि वो आगे आधा घंटा खराब ना करे। मरे तो मर जाने तो, शांति से मरने तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी समाधि अलग प्रकार की। आपने बोला ना केवल ज्ञान हरिभावना के कारण। हाँ। तो समस्त धर्म का आधार है। बताओ 7 नरक होते हैं, कौन के आधार से कहते हो आप? 16 स्वर्ग होते हैं, कौन के आधार से कहते हैं? सपने इतने होते हैं, कौन के आधार से कह रहे हो? तो दूसरों को काम आया ना, काम नहीं है, जानकारी हुई, केवल करना धरना तो कुछ हुआ ही नहीं। जानकारी तो हुई, करा धरा का, ये तो बताओ। बिल्कुल ऐसे समझ लो दृष्टांत। अज्ञानी व्यक्ति को या डॉक्टर को समझ लो, वो फेफड़ों का उसने एक्सरे निकाला, तो एक्सरे में दिख तो सब रहा है, लेकिन करेगा ये तो बता दे। एक्सरे देख के क्या करोगे? क्यों तुमने एक्सरे देखा है? देखो तो क्या करोगे? अपन संभाल के रखा 2 दिनों तक, क्या किस काम आता है वो एक्सरे, क्या काम आता है भाई? ठीक है, जहाँ जैसे योग है तहाँ समझो, जितना आदर है उतना आदर समझो, लेकिन स्वयं पर के कल्याण में बिल्कुल काम में नहीं आता। हाँ, कोई कल्याण कर ले तो आरोप आता है, निमित्त कहवाए छे, बस। क्या कहा? जितने जीव आप कल्याण कर लेते भगवान की वाणी सुनकर, उनके लिए वो निमित्त कहलाता है। हम भी हाथ जोड़ तो करते हैं, कौन हाथ जोड़ते? पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं, हम भी करते हैं। तो चरणामी योग में निषेध नहीं चल रहा है, ये द्रव्यानियों में निषेध चल रहा है। द्रव्यानियों की सीमा में अनंत भगवान आए और तुम्हें निगोद गए। जल्दी बोल गए, खराब शब्द, खराब बोल गए। द्रव्यान योग में पंच परमेश्वरी आए, कोई भी आया, उनका आश्रय आया तो घूम घाम के निगोद पहुंच जाओगे। चरणामी योग में से यदि पंच परमेश्वरी गायब हुए तो निगोद चले जाओ। क्या कहा? चरणामी योग में से पंच परमेश्वरी गायब हुए तो वहां चले जाओ, और द्रव्यान योग में से गायब कर दिया तो द्रव्यान को बनाए रखे, द्रव्यान को बनाए रखे तो पुण्य तो होगा, स्वर्गाधिक होगा। इसके बाद घूम घाम के निगोद चले जाओ। लिखा है पंचास्ती काय में, पंचास्ती काय में लिखा है, देव दुर्गति को प्राप्त होगा। बाद में घूम करके, सीधे तो नहीं जाएगा, कोई सीधे नहीं जाएगा निगोद, घूम करके निगोद चला जाएगा। तो दोनों सीमा अलग अलग है, चरणानी योग अलग है और द्रव्यानी योग अलग, दोनों अलग अलग समझो। अभी जो हम पढ़ा रहे हो द्रव्यानी को पढ़ा रहे हो, केवल ज्ञान किसी काम का नहीं, और आत्मज्ञान पूरे काम। गीत किसके गा रहे हैं? आत्मज्ञान। केवल ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान से केवल ज्ञान होता है। क्या कहा? आत्मज्ञान से केवल ज्ञान होता है। श्रीमद जी ने क्या लिखा? आत्मज्ञान त्या मुनि पढ़ू, आत्मज्ञान त्या मुनि पढ़ू। मुनि बना तो आत्मज्ञान के साथ होता है, ठीक? प्रथमानियों में आदर है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथमानियों की गीत गाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कर्णानियों में गुणस्थान परिपाटी आती है। द्रव्यानियों में तो कुछ भी नहीं आता, गुणस्थान भी नहीं आता, मांगने स्थान कुछ नहीं आता, द्रव्य ही आता है, बस द्रव्य ही आता है। द्रव्य को जानो, संतुष्ट रहो, बस इतना आता है द्रव्यानियों में, ठीक? बस ध्रुव स्वभाव समझ लो, द्रव्य स्वभाव समझ लो, द्रव्य की महिमा समझ लो, द्रव्य गुण पर्यायी स्वतंत्र समझ लो, नाम कुछ भी रख लो इसके, ठीक? चले आगे, चले, बहुत देर हो गई। तो सर्वज्ञ तो हुआ, ऐसे सर्वदर्शित हुआ, सबको देखने का स्वभाव है, करने भोगने का स्वभाव नहीं। नास्ती से बोलोगे, इस सबको देखने का स्वभाव आत्मदर्शन से प्रकट हुआ, पुण्य करने से नहीं हुआ।
अब नास्ती से, व्रत करने से नहीं हुआ, शरीर से नहीं हुआ, क्रियाकांड से नहीं हुआ, आशीर्वाद से नहीं हुआ, दान से नहीं हुआ, नास्ती 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 सर्वोपि नान्यथा साध्य सिद्धि, ये ही उपाय है। तो जी अपने तो बहुत सरल हो गया जी, मोक्ष मार्ग सरल हो गया। यदि हम कहें ना 4 धाम की 40 यात्रा करो तो केवल ज्ञान होए तो कठिन हो जाए, और हम कह रहे केवल आत्म दर्शन करो, आत्मज्ञान करो और सर्वगति भी आ जाएगी और सर्वदर्शित भी आ जाएगा। अरे दो ही नहीं आएंगे, आनंद निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। तो सरल काम हुआ ही कठिन हो गया। ये पढ़ाना है 47 शक्ति में से ये पढ़ाना है, बहुत सरल हो गया हमारा। हमें अभी कहाँ लग रहे हैं, पुण्य करो, पुण्य करो तो सामग्री चाहिए, क्या करोगे बताओ? चलने के लिए पैर चाहिए, कैसे करोगे बताओ? पैसा नहीं है तो कैसे करोगे? वो वाणी ना होगी तो दान कैसे दोगे? बोलने का भी ज्ञान दान भी कैसे दोगे? आँखें नहीं होगी तो अमी दृष्टि कैसे दोगे? हाथ ही नहीं उठ रहे हो तो कैसे करोगे? तो पुण्य करना तो बहुत कठिन प्रक्रिया है, और आत्मज्ञान और आत्म दर्शन करना सबसे सरल प्रक्रिया, एकदम सबसे सरल मार्ग हो, एकदम सरल। क्यों? कितना आत्मज्ञान के लिए क्या करना है? मैं हूं ना, बस ये पढ़ा चुके पहले बहुत, मैं हूं ना, आत्मदर्शन मैं हूं ना, बस करो। इतना सरल कहाँ हुए, इतना सरल। हम कठिन को सरल समझ रहे, आएगा समझ में रहे। हाँ, मैं खुद ही हूँ, आत्मदर्शन आत्मज्ञान हुआ तो काम हो गया सारा। अब मेहनत का ही करना, पता है, लिख लो अभी भी कि मैं आत्मदर्शन और आत्मज्ञान में ही आज से संतोष रहने का अभ्यास करेंगे। बार बार मन कहेगा, मोह बार बार कहेगा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा कर लो, अपन क्रियाएं तो करी नहीं। आप लोग बहुत पुरुषार्थहीन हो, पता, पर्वत पे नहीं गए, सब लोग पुरुषार्थ कर रहे थे, कितना पुरुषार्थ कर रहे, सब पर्वत पे चले गए, देखो। तो अभी वो यही कहेगा सब पर्वत, एक बार तो चलो अपन कहीं जाएंगे ना, बिहार करके आप लोग, तो लोग पूछेंगे, अरे आप समय शिखर जी से आए, तो आपने कितनी बदना हुई 4 महीने में? 108 तो हो गई होगी। तो फिर किसी बताएंगे इन्होंने 50 करी, इन्होंने 58 करी, इन्होंने ऐसे करी, अपन एक भी नहीं करी, तो अपन किस मुंह से बताएं बताओ? तो अपन धीरे से कहेंगे कितना भाग्य छोड़ दिया, कब आओगे अब यहाँ पर, मर गए तो क्या होगा, एक बार तो आप कम से कम। अब बताओ नहीं करने वाले को कितनी आफत है, ये मोह की आफत है। क्यों की आफत है? जैसे मोक्ष नहीं देते बोले तो मुझे तो है। अरे हम जी कह नहीं जाओगे तो आफत है, ठीक है, नहीं जाएंगे तो आफत। यदि आप नहीं जाओगे ना, चाहते तो भी सब जा रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं। हमने कब कहीं बुरा कर दिया? पवित्र भूमि किस पर? अरे पवित्र भूमि तो अब फिर वही कोई बात हुई, 1 नंबर से चलना पड़ेगा। ही है। हमें ये बताओ कि पुण्य करने के लिए कितनी मुश्किल है जी, कह रहे हैं हम। यदि पैर ना हो, हाथ ना हो, आँख ना कान ना हो, पुण्य कैसे करोगे? हम तो वो कठिनाई बता रहे हैं। और इस स्वरूप में संतुष्ट होना कितना सरल है, जो किसी को नहीं समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। सबको ये लगे, मोह को नहीं समझने देगा, तो मोह हैरान करेगा। थोड़ा तो कर लो। स्वरूप में संतुष्ट हो समझेंगे कैसे? अपने मैं हूँ, मेरी महिमा ही मैं। बस कुछ जितनी महिमा आएगी उतना करना बंद हो जाएगा। क्यों? करने से इसकी महिमा बढ़ती नहीं है। हमें एक बात बताओ, बहुत सरल दृष्टांत दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके रखा हुआ है चिंतामणि रत्न। इसकी चिंतामणि की महिमा बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। तो ऐसे आत्मा से परमात्मा बनने के लिए कुछ नहीं करना। जिस दिन इस पे आ जाओगे कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो परिपूर्ण है ना। तो जैसे ही का शुद्धोपयोग होगा केवल ज्ञान हो जाएगा। अब मेहनत ये करनी है अपने। तो मतलब करने का नाम क्या है? और मतलब होना है, हाँ करना समझना। हाँ समझ आया? अब कठिन पड़ती थी तो थोड़ा तो कर लो क्रिया। मैंने बहुत मेहनत लगी, मेरे को बहुत लगी। अभी मैं मंदिर में गया भगवान के सामने, तो एक आदत थी ना बचपन से, नमकार ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु निश्चय निश्चय, ऐसे पूरा बोल बोलते हैं, चलता इधर तक बोलना, फिर ये बोलना। तो आदत में, अब इस आदत को तोड़ने में बहुत पसीना आया। मंदिर में आई तो नमस्कार नहीं बोले, नमोस्तु नहीं बोले, देखे ही नहीं, नमस्कार भी नहीं करे।
रबड़ी चढ़ाई, अष्टवेद पूजा नहीं करें। इतना मोह ने ऊधम मचाया, इतना मोह ने ऊधम मचाया, बता नहीं सकते। दिन दिन भर दिमाग में यही चले, आज अपने कहीं गलती तो नहीं कर दी, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं स्वजन तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कर्म बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा, अभी भूमि काम तो अपने करना चाहिए। इतनी लड़ाई चली, हम बता नहीं सकते। और यहाँ साधना इसी के नाम है। चिंतामणि रखने के लिए क्या करना है बता। आगे चढ़ाना है, पूजा करना है, भक्ति करना है, व्रत करना है, उपवास करना है, क्या करना है, मानना है बस खत्म। इसका निश्चिंत आवाज निश्चिंत हो, अब कभी दरिद्र नहीं होंगे। चिंतामणि रत्न है, अब हम कभी दरिद्र नहीं होंगे। कितना आनंद होने लगा। इसका नाम है आत्मज्ञान। जैसे चिंतामणि का ज्ञान, ऐसे आत्मा का ज्ञान। वो समाधान कैसे निकला पूजा वगैरह का? लड़ाई लड़ी अब जाके बिल्कुल शांत है। अब नहीं पढ़ता मैं नमकार में मंदिर में जाकर। ओ बिल्कुल ऐसे द्रव्याम युग में संतुष्ट होने के लिए, द्रव्य स्वभाव में संतुष्ट होने के लिए देवे सब हम वहीं अटक जाती हैं। अभी मन बहुत मुश्किल पड़ेगी, नहीं करना, नहीं पढ़ना, नहीं लिखना। अब ये कितनी मुश्किल गाता है ये। माँ चिट्ठ है माँ चिन्ह है किम भी जेण होए थियो अप्पा 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 मीरा। कुछ मत करो, माँ चिट्ठई, माँ चिट्ठई पढ़ना। ध्यान सूत्र, ध्यान में पढ़ना। माँ चिट्ठ है। ध्यान करने के लिए क्या करें बताओ, क्या लिखा है? ध्यान करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं। माँ जंपा है किम भी जेण होए थियो अप्पा अप्पा मीरा। हम पता नहीं देखो क्या करे वो। अब मैं सामायिक सीधी करता हूँ और सब लोग सामायिक को चार बजे सामने ऐसे ऐसे करना, फिर इधर करना, इधर करना, फिर बैठ के करना, खड़े होकर करना है ऐसे। अब सब मेरे को देखते हैं तो ये सामायिक नहीं करती। मैं तो सामायिक करता ही व्यायाम करता है। अब तो व्यायाम का नाम सामायिक समझता, हम क्या करें? पहले हम भी करते थे 4 बजे शाम में ये सब लंबी छोटी परेड। तो क्यों करते थे कि मन नहीं लगता था ना, तो इसमें टाइम कट जाता आधा पौन घंटा। हाँ मन तो लगता नहीं है, एकदम बैठे नहीं रह पाते थे। थोड़ा इधर करा, फिर सोचा जितने जितने इस दिशा में कृत्रिम जिनालय हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं, जिन बिम्ब है, फला है, ये है, वो है, तीर्थ क्षेत्र है, गुफा है, पहाड़ है, नदी है, जहाँ जहाँ भगवान है, मुनिराज हैं, पंच परवेशी सबको ना वस्तु। तो लंबा छोटी परेड हो जाती है तब तक की। इस साइड फिर इस साइड फिर इस साइड, ऊपर नीचे बस कर। टाइम तो खत्म ही हो गया पूरा। पर आत्मा एकाग्रता का साधन बनता है? अरे नहीं बनता है, एक ही खबर ही नहीं पड़ती। करके देखो, नकली है, मैं तो नकली कहता हूँ। तो सब बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। जब पप्पू होता है ना छोटा, उसको सिखाया जाता है। हम भी पप्पू थे जब सिखाया था हमको। हमने मेहनत है, लड़ाई की जड़ है, सबको कहना मत समझ, अब समझ देना, अपने मोह को हरा देना। वो बिल्कुल नहीं कह देना, ये तो लड़ाई हो जाएगी। तब मुझे कोई बुराई भी नहीं, कोई मेरे से करो मैं कर दूंगा, मुझे क्या है। हाथ में घूमेंगे, मैं तो मेरे नहीं हूँ, सिर झुक गया, मैं तो मेरे नहीं हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। मुझे तो आपका पूजा करो, तो मैं कहा मैं फिर जितनी देर पूजा करूँगा करूँगा, फिर ये मत किया ना 5 मिनट दिया। हमें जितना अच्छा लगे हम पे बैठे रहेंगे। अब वो क्या कहते नहीं तुम 10 मिनट कर गया। मैं कहता हूँ आप पूजा कैसे समझते हो? पूजा करना, पूजा की क्रिया करना, पूजा का पाठ पढ़ना, पूजा में देखना, पूजा में वो क्रिया करना, तो किसे पूजा समझते हो? मैंने एक बार विधान किया, अब मेरे को तो अच्छा लगता टाइम, वो 11 बज गई और पब्लिक भोजन के लिए बैठी कि आपका विधान कंप्लीट हो तो भोजन शुरू हो। अब वो बार मैसेज आ रहे, कितनी देर लग रही, जल्दी करो। अब मैं बहुत परेशान हो गया, इनकी वजह से जल्दी कैसे करूँ? क्या करूँ? मंत्र पढ़ दूँ, सारे पढ़ दूँ, निपटा दूँ भगवान। आपने अकेले किया बोला? हाँ। अब वो वहाँ मैं कह रही, मैंने सब आशा देने से देख रहे कब विधान पूरा हो गया। क्योंकि भोजन करना समाज वालों को, दुकान जाना, अपना काम करना, तो भोजन के लिए बैठे। तो इतनी
जैसे यहाँ से खबर पहुंची पूरा हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मजाक उड़ाने जैसी बातें हैं, लेकिन बहुत गलत काम का कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कर रहा। हाँ। हम पूजा करें, अच्छे से करें, बढ़िया आराम से करें, जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। पानी छानने में आधा घंटा लगेगा तो लगेगा, फिर जीवानी होगी। हम ऐसे जल्दी जल्दी नहीं कर रहे, चाय जैसा पानी छान लिया, बिलछानी ऊपर से बुआ में फेंक दी। हम लोग सिखाते हैं, पानी छान भी लिया और अनछने पानी के हाथ धोए नहीं, और उसी घड़े में हाथ डाल के ऐसे ऐसे कपड़ा जीवानी कर दिया। ये कोई जीवानी नहीं, ये तो हत्या है। जीवानी कहाँ है? हत्या है। फिर हमें टाइम लगेगा, भगवान को प्रक्षालन करने में हमें समय बहुत लगेगा। फिर हमसे बद को प्रोचन करो, नहीं आप 10 मिनट में कर गया जाओ, क्यों करेंगे 10 मिनट में? तब यह समझना, हम क्रिया के विरोधी नहीं है, हम क्रिया के अविवेक के विरोधी हैं। बिल्कुल साफ। चरणानियों के मामले में कट्टर हैं और द्रव्यानियों के मामले में भी कट्टर हैं। द्रव्यानियों के बिना सामायिक होती नहीं और द्रव्यानियों में क्रियाओं का आग्रह होता है। क्या बोला? द्रव्यानियों में क्रिया होती नहीं और द्रव्यानियों में क्रियाओं का आग्रह नहीं होता। जैसे किसी मिजाज को उठा के पटक दिया तो उनका पद्मासन तो नहीं है, पद्मासन तो नहीं है ना, खुल जाएगा, पैर खुल गए, अब ऊपर से गिर रहे तो भी मोक्ष चले जाए, तो अभी केवल ज्ञान रहे। क्यों? कि द्रव्यानियों को क्रियाओं का आग्रह नहीं है। नहीं है, मुझे आज को उठा के कोई ने पटक दिया, कहीं अग्नि में डाल दिया, कुछ करा तो केवल ज्ञान नहीं दे सकते। तो आग्रह नहीं हमें क्रियाओं का। ध्यान रखना, हम सिद्धाचार्य के प्रेमी नहीं है और क्रियाओं का आग्रह नहीं। आग्रह से मतलब ये करेंगे तो ही होगा, ऐसे ही आसन होगा तो मोक्ष होगा, ऐसा कुछ नहीं। आसन का भी नहीं, पद्मासन। हाँ कुछ नहीं। उपसर्ग के भी नहीं बन पाएंगे, उपसर्ग के भी नहीं बन पाएंगे। समझ आया क्या बोला हमने? सिद्धाचार चाहिए नहीं, बिल्कुल सिद्धाचार के प्रेमी नहीं और क्रियाओं का आग्रह नहीं। द्रव्यानियों में क्रियाओं का आग्रह नहीं, चरणानियों में सिद्धाचार का प्रेम नहीं। मेरे से सब नाखुश हैं, आचरण देख के भी परेशान लोग और ये चर्चा सुन के भी परेशान होते। एडजस्टमेंट हम कर ही नहीं सकते, हम क्या करें? समझ आया? ठीक है, चलो तो केवल ज्ञान बस। केवल ज्ञान का उपाय क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का उपाय क्या है? मार्जित है, मार्जम करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। कायस्वर समझते हो? कायस्वर में उंगली भी नहीं हिलाते, ओंठ नहीं हिलाते कायस्वर में। तो ये क्या चीज है? यही वो आत्मज्ञानमयी। कायस्वर माने आत्मज्ञानमयी। कायस्वर मतलब हाँ, उसमें ये कुछ नहीं करना पड़ता जी, कुछ नहीं करना। तो ये आत्मज्ञान में दो ही चीजें हो गई। अब एक शक्ति आ रही, स्वक्षत्व शक्ति। इसमें पहले पढ़ा चुके थोड़ा थोड़ा स्वक्षत्व, जिसे तुम अशुद्धता समझते हो स्वक्षत्व है। हाँ पहले बताइए, स्वक्षत्व जिसे आप अशुद्धता समझ रहे हो, अपना मोह राग इसका झलकना, वो अपनी पवित्रता है। पवित्रता नहीं हो तो मोह राग झलके नहीं। अपने को अपनी गलती पता लग रही है, ये अच्छी बात है। पहले बहुत पढ़ा है इसको, ठीक है। अब दो शक्ति की चर्चा करके अब हम पूरा करेंगे। प्रकाश शक्ति और स्वक्षत्व। स्वक्षत्व स्वच्छत्व और प्रकाशत्व शक्ति, ये सब ज्ञान गुण की शक्तियां हैं। ये सब कौन सी शक्ति चल रही है? ये ज्ञान गुण की शक्तियां हैं। इन चारों में अंतर क्या है वो समझ लो।
ज्ञान का काम जानना, ज्ञान का काम जानना, और वो जानना होता है स्वच्छत्व में। ये स्वच्छता नहीं हो तो जानना नहीं होगा। और निर्णय पूर्वक जानना होता है प्रकाशत्व में। भिन्न भिन्न प्रकाश में लाइट हुई तो ये अलग दिखने लगा, ये अलग दिखने लगा, ये अलग दिखने लगा। अंधेरा हो तो कैसा दिखेगा? सब एक दिखेगा। तो अंधेरे में जैसे दिखता है, ऐसे ज्ञान गुण में मात्र दिखता है, मैं जानता है। ज्ञान गुण मात्र जानता है। तो ज्ञान के साथ साथ 4 शक्तियां काम करती हैं। ज्ञान के साथ साथ 4 शक्तियां काम करती हैं। स्वच्छता करती है, स्वच्छता में प्रतिबिंबित होता है, पर प्रकाशत्व के कारण वो भिन्न भिन्न दिखाई देती है। प्रकाशत्व के कारण वो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। और सर्वज्ञता होने पर, उसी ज्ञान गुण की एक शक्ति है सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञता होने पर लोकालोक झलकता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो स्वच्छत्व शक्ति का भेद है सर्वज्ञत्व शक्ति। स्वच्छत्व और प्रकाशत्व शक्ति का एक भेद है सर्वज्ञत्व। ज्ञान में जानना है, स्वच्छता में स्वच्छ जानना है। स्वच्छता में झलकता है। स्वच्छता में झलक किसको जानता है? जितना स्वच्छता में झलकता है। तो क्या भेद हुआ? दर्पण की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, स्वच्छता होगी, अच्छी पॉलिश होगी, उतना अच्छा झलकेगा और हम उसको जानेंगे, हम उसको जानेंगे। अब वहां हमारे ज्ञान का प्रकाशत्व काम करेगा। वो जानता तो है लेकिन भिन्न भिन्न जाने। जैसे अभी इस कमरे में आप देख रहे हो, जान रहे हो, तो आप सबको स्पष्ट नहीं जान पा रहे। तो किसकी कमी पड़ गई? वस्तु तो है और झलक भी रही है, लेकिन प्रकाशत्व की कमी है। कई कमी पड़ रही है प्रकाशत्व की। आप में से अभी अब पूछें इसको क्या बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हो सकता है आप कहीं बता पाए, नहीं बता पाए। तो नहीं बता पाए, ये प्रकाशत्व की कमी है, हमें समझ में नहीं आया इसका नाम क्या है। दिख तो रहा है कि ये है, तो स्वच्छता में ये झलक गया और हम जान भी रहे, लेकिन प्रकाशत्व में ये पता ही लग गया कि ये है क्या। क्वालिटी और क्वांटिटी में से नहीं बोल रही हूँ, निर्णय पूर्वक जानना प्रकाश में होता है। एक एक चीज का आइडेंटिफिकेशन, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है प्रकाशत्व से होता है। ये चारों मत का समय नहीं, ज्ञान शक्ति में होता है सारा। स्वच्छत्व दिखेगा, प्रकाशत्व निर्णय। हाँ बिल्कुल, अलग अलग। और ज्ञान उसको जानेगा। और सर्वज्ञत्व में स्वच्छत्व और प्रकाशत्व का चरम सीमा, स्वच्छत्व और प्रकाशत्व की चरम सीमा है सर्वज्ञत्व शक्ति। क्योंकि पूरा लोकालोक झलकेगा इतना तो स्वच्छता हो गई। और एक एक को द्रव्य पर्याय को जान लेते, 3 लोग 3 काल के एक ही पर्याय को जो का त्यों जानते एक एक पर्याय को, तो प्रकाशत्व हो गया। प्रकाशत्व में वो भिन्न भिन्न जान रहा था। हाँ। और सर्वज्ञता में सबको उन सबको पूरा जान, तो ज्ञान गुण और सर्वज्ञत्व। ज्ञान भी जानता था, सर्वज्ञत्व भी जानता है जी। लेकिन फर्क कहाँ का पड़ गया? तो स्वच्छत्व और प्रकाशत्व। चरम सीमा। चरम सीमा। सब सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। अब इसका खूब आनंद है, अभी इसकी चर्चा में खूब आनंद है। अभी अपन यही रुकेंगे क्योंकि अभी नए नए शब्द आ जाते हैं ना, तो फिर से समझ में आ गया ज्ञान के 4 काम कौन कौन से हुए? ज्ञान का नाम जानना, स्वच्छत्व में जितना झलकता है वो जानता है, स्वच्छत्व में जो झलक रहा है वो जानता है। इसके बावजूद भी प्रकाशत्व नहीं है तो निर्णय नहीं होता, निर्णय नहीं होता। सड़क पर अपन जाते हैं तो सबको जानते हैं, लेकिन निर्णय तो नहीं होता ये कौन सी जाति का, ये कौन व्यक्ति है, हमें नहीं पता। जानते हैं लेकिन नहीं पता। तो वो आइडेंटिफिकेशन प्रकाशत्व से होता है। निर्णय के बिना उस जानने को जानना कैसे बोलेंगे? वो देखना हुआ ना, दर्शन में रह जाए। देखना तो अपन आँख की तरफ से कह रहे हैं, लेकिन जानना बहुत सारी चीज़ों का होता है। जैसे आँख के बिना भी हमें कान का की जानकारी बहुत हो जाती है। संगीत है, संगीत बज रहा है तो हम संगीत के बारे में जान तो रहे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते लय ताल क्या है, एक मंजीरे की आवाज़ है कि झांझर की आवाज़ है कि ढोलक की आवाज़ है, हम नहीं जानते।
तो कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, ढोलक की जगह मृदंग बज रहा है, मृदंग की जगह ढोलक बज रहा है, हमें पता ही नहीं क्या है। वो ज्ञान का ही भेद हुआ ना। तो ज्ञान की तो कही है, प्रकाश तत्व में ये पता लग गया कि ढोलक की आवाज है। देखो आपने एक कप दूध पिया, खीर खाई, कुछ करा, अब जान तो सब पूरा लिया ना, जान तो पूरा लिया, जितना स्वच्छ में झलका पूरा जान लिया। फिर आपसे पूछा शक्कर कम ज़्यादा कैसी है, इलायची का स्वाद आया कि नहीं आया, इसमें केसर का स्वाद आया कि नहीं आया, फला का आया, तो अब आपको प्रकाश तो नहीं होगा ना, तो आप केसर का स्वाद बता ही नहीं पाओगे। आप लौंग का इलायची का स्वाद नहीं बता पाओगे, इसमें दालचीनी का स्वाद नहीं बता पाओगे। और प्रकाश की क्लियर कट होगा तो बता दोगे हाँ इसमें इतनी चीजें डाली आप। प्रकाशत्व माने स्पष्ट जानने में आता है। आपको टेस्टी लग सकती है कोई चीज, लेकिन आप बताइए कोई गोविंद अगोविंद में ऐसे बोल- जी अब आ गया ना बहु बहु में, तो सब एक ही हुआ ना ये। हाँ ये सारे भेद उसी की ये प्रकाशत्व की। समझ आ गई चार बातें। तीन चार चीजों में ज्ञान गुरु हुआ, तीन शक्तियां हुई। वे सभी पूर्ण शक्ति हैं, वो कोई खास बात नहीं है। हाँ उनमें से शक्ति की व्यक्तता सर्वज्ञत्व की है। हाँ स्वच्छत्व में शक्ति की व्यक्तता हो रही है, प्रकाशत में भी हो रही है। और पर्याय ही एक प्रकार की पर्याय ही, मात्र शक्ति व्यक्त नहीं हो रही, पर्याय ही तो ज्ञान गुण की पर्याय ही। ठीक है, केवल सर्वज्ञ तो शक्ति की व्यक्तता होती, बाकी तीनों ही पर्याय है। जब कंबड़ हो रही ना, कंबड़ हो रही तीनों में, इसलिए पर्याय है। ये तीनों ज्ञान गुण पर ही है। हाँ और क्या सर्वज्ञत्व की पर्याय है ना तीनों। शक्ति है, सर्वज्ञ तो शक्ति है। उसकी ये तीनों पर्याय ज्ञान प्रकाश और नहीं वो ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय अलग है, स्वच्छता की अलग है, प्रकाशत की अलग है पर्याय। तीनों की पर्याय अलग अलग है। कहने में हम लमसम एक ज्ञान गुण कह देते हैं। क्या कहा देखो बहुत समझो, ये समझो। आप एक एप्पल खाते हो, एक एप्पल खाया, इस एप्पल में आपको तो एक ही कलर दिख रहा है, अनेक कलर नहीं दिख रहा। ठीक, अब खाने पर एक स्वाद लग रहा है, जबकि वहाँ असंख्या स्वाद है। नहीं चलो 2 बार, अभी 3 बार खाने के बाद अब हमें नहीं मालूम कुछ, लेकिन डॉक्टर बता देगा इसमें इतना % ग्लूकोज होता है, इतना % फोकस होता है, इतना इतना ऐसा होता है, इसमें इतना होता है, इसका खून बनता है, इससे ये बन जाता है, इससे ये बन जाता है, इससे आयरन मिल जाता है, इससे। तो अब वो जानता है, तो वो जानता है, वो प्रकाशक कह रहा है। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो लमसम खा लिया, तो हम तो ज्ञान गुण कह के छुट्टी पा गए, हम तो ज्ञान गुण कह के छुट्टी पा गए। लेकिन ज्ञान गुण के अंदर जो फंक्शन होता है वो इस तरह होता है। देखो ज्ञान गुण हम सबके पास है, तो ज्ञान गुण में तो समानता है सबके पास। अब अंतर क्या है बच्चा की स्वच्छत्व और प्रकाशत्व का। इसी शब्द का मैं इतना प्रकाश डाल देता हूँ और दूसरा नहीं डाल पाता। आप भी इतने लोग, तो सभी लोग उस शब्द को सुनने पर भी, एक ही जैसा वाक्य सुनने पर भी जानना तो हो रहा है वाक्य का, लेकिन स्वच्छत्व प्रकाशत्व में अंतर पढ़ने से आप कम बढ़ जान रहे हैं। किसी को बिल्कुल आनंद नहीं आता, किसी को खूब आनंद आता है, तो क्यों आ रहा है? तो वो स्वच्छत्व प्रकाशत्व का अंतर है। ज्ञान तो सभी नहीं, सुनने के बाद जो क्लैरिटी होती जा रही है, मतलब वो प्रकाश वो प्रकाशत्व है। बहुत काम किया है, जोरदार है। चारों सत्य। मोबाइल होता है ना, मोबाइल आपको तो जरा सा मोबाइल दिख रहा है प्लास्टिक के ऊपर से, अंदर एक उंगली हिलाने पर हजारों पुर्जे हिल जाती है, हजारों सॉफ्टवेयर काम करते हैं एक उंगली हिलाने में, हजारों। अब वो किसी दिखाई नहीं देते, इसलिए इस 47 शक्तियों में एक खुलासा हुआ है। इसकी चर्चा ज्यादा सब जगह नहीं मिलती, तो इसमें आपको मिल रही है स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, ज्ञातत्व, सर्वज्ञ। अब हमें क्या फायदा हुआ इसमें सर? जी निकालो, हमें क्या फायदा हुआ इस जानने से कि अब हमें क्षमता रहेगी। क्या क्षमता रहेगी? कोई स्वच्छता का करता धरता नहीं है, उसका दोष नहीं है, उसे नहीं समझ में आया तो उसको बुरा मत मानो। हम क्या करते थे तो उसको ये बुद्धू हैं, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, इनका ज्ञान कम है, किसी काम के नहीं है, काहे के शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझते तो कुछ है नहीं है। कभी मत करो, कभी मत करो, शास्त्र पढ़ रहा है, इतना ही उसका पुरुषार्थ है।
उसकी स्वच्छता कम ज़्यादा है, उससे घृणा मत करो। इससे अपने भीत रखता है, इससे अपने को भीत रखता आएगी। और अपने आप में लगाओ। दूसरों को सबको समझ में आ रहा है, अपने को कम समझ में आ रहा है, कम याद रह पा रहा है, कम बोल पा रहे हैं, कम लिख पा रहे हैं। अपने आप को दीन मत करो, क्योंकि मैं तो ज्ञान हूँ। स्वच्छता और प्रकाशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। कम जानने में आ रहा है तो, कम ज़्यादा जानने में आए तो, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। तो ज्ञान मात्र में संतुष्ट रहने वाले को केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या अंतर है तुम में और सब में? स्वच्छता का और प्रकाश मान दो। ज्ञान तो ज्ञान ही, संतुष्ट ज्ञान में होना है, स्वच्छता में होना है। बस ज्ञान तो ज्ञान में संतुष्ट हो गया तो उसका काम हो गया। हमें स्वच्छता और प्रकाशत का अंतर का दुख नहीं मनाना है। क्या बोला? स्वच्छत्व और प्रकाशत्व का अंतर का दुख नहीं मनाना है। किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से राग द्वेष नहीं करना है। और नहीं तो मालूम क्या नुकसान होता है? जब देख जब घृणा करते रहेंगे, इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें ऐसा नहीं करना। अरे ये भी भगवान है, ये भी तो ज्ञान है, ये भी तो ज्ञानमयी है, ये भी तो ज्ञानमयी है, ये भी तो भगवान है। ऐसे देख के खुश हो। समझ गए? चढ़ना नहीं सुधर गया, इससे चढ़ना नहीं सुधर गया, किसी से नफरत नहीं करनी। बराबर? ज्ञान मेरा है, वही मैं हूँ। तो वैसे स्वच्छता प्रकाश ये भी मेरा ही है ना, मेरा है, लेकिन उसके हम करता रहता नहीं है। उसकी कमी से मेरे में कमी आती नहीं, उसके बढ़ जाने से मेरे में बढ़त आते नहीं। जैसे शिव स्वरूप का अहंकार खत्म हो गया, शिव स्वरूप की दीनता भी खत्म हो गई और शिव स्वरूप का अहंकार भी खत्म हो गया। लेकिन हमें ऐसे लगेगा मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो ऐसे आदमी जब भी दूसरे से बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं, हाँ मैंने को मालूम, इनको कुछ पता नहीं। अरे उसको कम नहीं पता तो इससे क्या होता? ज्ञान तो है कि नहीं? दृष्टांत दो, अपने घर में छोटा सा बच्चे का जन्म हुआ तो आपको 100% खुशी होती है कि 1% खुशी होती है? 100%। क्यों 100 क्यों होते? 1% जन्मा है, अभी तो बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काम नहीं करता और कोई अकल नहीं है, दम नहीं है, ताकत नहीं है। हड्डी ऐसे कर दो अभी टूट जाएगी। तो वो जीव है, धीरे धीरे उसमें क्षमता बढ़ जाएगा, धीरे धीरे ताकत बढ़ जाएगी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन जीव है, इसकी खुशी मनाती। ऐसे ही हम सब जीव हैं, इसकी खुशी मनाती। कोई के शिवसम से राग द्वेष करना नहीं। समझ में आया? इसमें ही अलग से बहुत अलग, बड़ा टाइम हो गया अभी तो। अभी एक बात समझ, अब तुम समझे सुन लो, तुम्हें बहुत काम की बात। अभी तुम्हें क्या लग रहा है? वो अपन तो निर्माण में लगी, ये तो पढ़ रहे हैं तो इनको कल्याण जल्दी हो जाए, अपना नहीं हुई है, ये लग रहा होगा तुम्हें। तो ये लगता हो जी तो इनमें लगे रहे, तुम्हें क्या लगता हो? हम तो जी फालतू में लगे जड़ की क्रिया में। अरे जड़ की क्रिया वाले के पास भी ज्ञान है। यदि अपने ज्ञान का संतोष करके जड़ की क्रिया में लगा रहे तो मोक्ष हो जाएगा उसका। क्या कहा? जड़ की क्रिया समझ गए? जिसके पास ज्ञान है ना, उसे ज्ञान का संतोष चाहिए था बस। तुम भी सब अब नहीं, तुम हमें देख देख के इसे ही करने लगोगे। भाई साहब तो कुछ कर ही नहीं रहे कि नहीं, तू ज्ञान है ना, बस तू ज्ञान में संतोष कर। मैं ज्ञान वाला हूँ, इसका नाम आत्मज्ञान वही शक्ति है। वो मैं आत्मा हूँ, ये जान करके आत्मज्ञान हो गया। तो आत्मज्ञान का संतोष करना है, शिवसम का नहीं। शिवसम कैसे बना है? प्रकाशत्व और स्वच्छत्व से। तो उसकी कमी और वृद्धि में कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं करेगा। जो ज्ञान में संतुष्टि होगा, फिर वो जड़ की क्रिया कर ही कैसे पाएगा? उसमें यह द्रव्य का निमित्त निमित्त है, गुणस्थान प्रमाण होता है, कर्ता कोई नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। तो होगा क्या करोगे? स्वरूप पे तो मग्न रहेगा नहीं ना, तो गुणस्थान तो हल्का है ना उसका, तो काम होगा। हर चीज में तो लगता है ना, तो मैंने पना, जैसे मनुष्यत्व तो मनुष्य पना,
मन मानवीयता, मन उसका स्वरूप। तत्व, तत्व मन तो कहलाता है स्वरूप। तो मतलब होता है उसका भाव। तत्व जो वस्तु है उसका जो भाव, उसका नाम तत्व। यदि अपन कहो तो शक्कर में मिठास है, वो त्व है। मिठास सत्व, मीठापना, ये समझो जिसके बिना वो हो ही ना सके। शक्कर के बिना नहीं हो सकती, मिठास के बिना, मिठास के बिना शक्कर नहीं हो सकती। तो मिठास ऐसे जीवत्व, जीव बना, ज्ञातृत्व, जानन बना। तो है मने स्वरूप, भाव, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, उसका नाम तत्व। ठीक, समझ आ गया? चार शक्ति का यहाँ तक आ रही है, आगे कैसे और करेंगे, देख लेना और पढ़ के, जो नहीं समझ आ रहा पूछ लेना। हाँ, बीत रास्ता करना है, चरणानुयुक्त सुधरेगा इससे। किसी से भी राग देश नहीं करेंगे तो चरणानुयुक्त सुधरेगा इसमें, है ना। और अंतर में दीनता नहीं रखना, कोई भी देखो सबकी ऐसा नहीं है। अभी आपने भी देखा होगा, क्रिटिसाइज करते जी, भक्ति भक्ति करते रहते जी, माला माला फेरते रहते जी, पढ़ते रहते जी, बहुत सोचते रहते, तो किसी किसी के प्रति आदर करते हैं और किसी के प्रति अनादर करने लगते हैं। तो ये नहीं करना। सब ज्ञानमयी हैं, सब ज्ञान वाले हैं, केवल इतने में संतोष करना सीखना है कि मैं ज्ञान वाला हूँ। यदि अपने ज्ञान में संतोष कर लोगे तो मोक्ष सबका होगा। सभी लोग शास्त्र पढ़ के मोक्ष नहीं गए। मैं तो ऐसा बोलता हूँ 99% सिद्ध भगवान अंगूठा छाप है। क्या क्या अनपढ़ थे, पढ़ो कहानियां। अभी पढ़ाई चालू हुई थोड़े सालों में, इसके पहले पढ़ाई नहीं थी, केवल ब्राह्मणों को पढ़ाई थी, बाकी को पढ़ाई नहीं थी। तो बाकी मुनि बनते थे कि नहीं बनते थे, और मोक्ष जाते थे कि नहीं जाते, तो पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो मोक्ष कैसे चली गई? तो अनंत जीव राशि सिद्धालय में अनपढ़ है, ऐसी चली गई, केवल ज्ञान की महिमा करके चले गए। बस हम क्षोभ में अटक जाते हैं, हम बहुत पढ़ लिख करके क्षोभ में अटक जाते हैं। जैसे आज बाहर एजुकेशन की महत्ता बढ़ गई है, ऐसे हाँ, ये सब उल्टा हो गया इसमें, बिल्कुल उल्टा हो गया। सही कह रहे हैं हम, बिल्कुल उल्टा हो गया। अभी हमारे पास आते हैं ना, लेने बड़ी परेशानी आती है। सब लोग पूछेंगे तो कितना पढ़ के आए, क्या सीख के आए, क्या करके आए। अब जी इतना सही बता पाएंगे? ये तो बता ही नहीं पाएंगे कि हमने कौन कौन ग्रंथ पढ़े, कितने ग्रंथ पढ़े, क्या करो, सब बता ही नहीं सकते। अब बढ़िया आप है तो कहाँ के लिए जाते हो? ध्रुव तो घर में ही देख लो तुम, और ध्रुव तो सामान है, वो घर में देख लो। अब कौन तो समझ में आएगी पर्वत पे अपन क्या करके आते हो? इंद्रिय ज्ञान से तो यही दिखेगा, जड़ ही जड़। अरे मैं ज्ञान मात्र हूँ, इसका आनंद कर रहे हैं आप। क्रियाकांड से सुखी नहीं होते, क्रियाकांड से हम में वृद्धि नहीं होती, तो क्रियाकांड होने पर भी उसमें संभाव है। क्रियाकांड नहीं, ऐसा नहीं, बिना क्रियाकांड के कोई रह नहीं सकता। खाओ नहीं तो चलेगा, लेकिन खाओ तो विवेक से खाओ, भाई इसका नाम क्रियाकांड। नहीं चलना हो कोई बात नहीं, लेकिन चलो तो देख के चलो। 1400-1500 साल तक दीक्षित रहे, हाँ, तो बिना पढ़े क्या करें? बहुत मस्ती, ज्ञान मात्र की मस्ती, ज्ञान मात्र की मस्ती बहुत सरल है। यही सीखना है। तुम लोग बहुत परेशान हो सब, इसलिए तुम लोग बता दिया, बिल्कुल नहीं समझना, कोई गड़बड़ हो रही तुम्हारी या चाहे तुम्हारी, सबका मोक्ष आयु पर है मतलब। हाँ, ए सिद्धालय में क्या करा तो वो तो बन गए, अब तो जो है यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे थे तब गए वहाँ। एक गाना पढ़ रहे थे, माँ चिट्ठे माँ चिट्ठे माँ चिट्ठे माँ चिट्ठे, मन वचन काई की चेष्टा मत करो, मन वचन काई की चेष्टा मत करो। यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे तब गया। तो तुम्हारी करने लगे, सब लगा लेना, कुछ नहीं कर। अब कुछ नहीं करो तो परिमार्जन की जरूरत नहीं है। बैठो उठोगे तो उसका परिमार्जन करो, हर जगह लगा लो। इसका सबका मतलब ये हुआ कि हर चीज की मूल कारण तो है। हाँ, एक ज्ञान महात्मा में संतोष करो, है बस। आम का बीज, अभी आता आम का बीज है, वो तो बेकार लग रहा, हम क्या करें? हम तो इतने प्रवचनों में केवल आम का बीज संभालना सिखा रहे। हमें मालूम है आम सबको अच्छे लगते हैं और बीज किसी को अच्छा नहीं लगता। देखने में आम कैसा लगे, गुठली
तो बहुत नहीं देख रहे कोई, बाकी सब आम ही आम खा रहे। हम यहाँ कह रहे केवल ज्ञान नहीं, देखो केवल ज्ञान का बीज ज्ञान है। ध्यान समझ में आ रहा है? उसे ज्ञान की महिमा करो। अब हमारी पढ़ाई में यही निकलेगा भैया। अब हमें अभी आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे, अब क्या करो आप बता। 15 दिन क्या कर गया क्या बताऊँगा, बड़ा मुश्किल है, कौन समझाए 15 दिन क्या कर गया। तीर्थ यात्रा करेगी नहीं करी कि भाई तीर्थ यात्रा लिखो, एक दिन तीर्थ यात्रा में लिखो तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है, तीर्थ यात्रा कैसे की जाती है, 4 अनुयोग में से तीर्थ यात्रा का स्वरूप क्या है। यदि आपने ज्ञान मात्र का वेदन कर लिया तो 3 लोग के सारे तीर्थ हो गए। अब ये प्यारे प्यारे दिखते हैं, इंद्रिय ज्ञान से दौड़े जाओ दौड़े जाओ दौड़े जाओ। क्यों? अब अगले गांव में जाएंगे बिहार करके तो वहाँ खुशी खुशी कहेंगे 108, 111, 125। फिर एक आदमी कहेगा अभी मैं भी चला जाता, क्या बताया उसे घुटने में दर्द हो गया, एक पूरी और हो जाती तो 125 हो जाती। जब नहीं दुख मैंने 124 करके भी दुखी, और हम एक भी नहीं कर गया है तो अभी सुखी। सब मेरे से पूछते कितनी हो गई, आप मेरे से ही रोक गए, आप 2.5 साल रहे तो कितनी गई, एक ही पूरी हो गई, बस पूरी करना थी, एक ही तो करना थी, और कितनी करना थी। शरीर नहीं है कि दौड़ा दो, शरीर को दौड़ाते हम शरीर नहीं है, शरीर को दौड़ाने के लिए नहीं है। एक काम करो, आप उस प्रैक्टिकल करा रहे हैं, ये आपका जो बॉन्डी का रहता है ना, इसको रोज 1008 बार घुमाया करो ऐसे ऐसे, तो आप देख मुझे काहे घुमाए। हाँ जी जी क्यों घुमाए, तो हम कहेंगे धर्म हो गया, तो इसमें घुमाने का धर्म हो गया। तो हम कहे जैसे ये कपड़ा भिन्न है जड़, ऐसे शरीर भी तो जड़ ही है, जाए घुमावे कैसे हो जाए। 1008 बार घूमे पर्वत पर, नहीं उसमें रही शरीर में रही वो आत्मा है ना, वो चार्ज होती है, वहाँ पर जाते हैं। अब पप्पू एक बार ऐसे आपकी जैसे करवाओ ना भाई अस्थि नास्ति लगाओ ने, बच्चों को तो ऐसे कहा, हम भी ऐसे कहते हैं, हमने खूब करी है कराई है, लेकिन समझो तो माँ चिट्ठे का क्या करोगे। क्या लिखा है बढ़िया, आपके यहाँ भी लिखा हुआ, ते गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीरथ। तीर्थ कहाँ होते हैं, जहाँ गुरु ने चरण रखे, तो यही रखे सबने, वो तो पूरा विश्व ही तीर्थ है। एक स्थान नहीं है 45 लाख योजन में जहाँ से कोई सिद्ध ना हुआ हो। जहाँ बैठे हो ना, यहाँ से 45, यहाँ से भी सिद्धालय गए, जहाँ सोते उठते बैठते खाते पीते वहाँ से भी गए। आप व्यापक सोचो ना, हम नहीं कह रहे वो किसी को कहो, किसी को मत समझो। हाँ देखो विद्या तो तुझे ज्ञान स्वभाव नहीं जान रहे, वहां से हो रही है। फिर ये सब तो उपमा अलंकार है, अपन भी कह देते हैं भक्ति से वहां जाते हैं, शक्ति मिलती है, फला होता है, हम भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पप्पू को सब कुछ कह देंगे, लेकिन पप्पू को न सुनाएंगे। होता है बहुत कुछ होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, पुण्य बनता है बहुत, कैसे साता वेदी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाती है। मैं खुद कहता हूँ कोई बीमार हो तो 111 बनना कर ले कंटिन्यू, तो उसका हार्ट ठीक हो जाए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं बताता। बिल्कुल, जिसको स्वस्थ होना जब चले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। हम भी इसीलिए जाते हैं, रोज जाते हैं, इसीलिए जाते हैं स्वस्थ बने रहे। फिर हमें लिखना पड़ना दिन भर, तो वो ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है ऊपर से, तो नेचुरल है, वो तो प्राकृतिक है, मतलब इसमें कोई दम नहीं है। असली दम तो आत्मा की है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तीर्थ का स्वरूप समझो, दुनिया तो नहीं समझेगी, उनसे उनको बोलो उनकी भाषा में। मेरे से पूछते हैं सब लोग, रोजाना पूछते हैं बाहर से आने वाले, कितनी वही, मैंने पूरी वही। भाई लक्ष्य तक पहुंच गए ना, ज्ञान स्वभाव तक, तो पूरी हो गई। यहाँ तक नहीं पहुंचे तो कहीं चले जाओ, कोई मतलब नहीं। समझ में आया? निज निधि निज